हेलो एवरीवन। तो आज है हम लोगों का, अगर बात करें झारखंड के पीवाईक्यू में, तो आज होगा डे 3। ठीक है, डे 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन किए, जिसमें से बेसिक जो भी क्वेश्चंस था वो सब कुछ किए। डे 2 में हम लोग एंशिएंट का मेजर क्वेश्चन किए, जो भी था। अब 2-4 क्वेश्चन छूट गया था, अचानक से वीडियो रुक गया, कैसे हो गया क्या, तो अब फिर से वहाँ से कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टली एंशिएंट छोड़ करके मेडिवल में 5 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन, ज़्यादा पूछा नहीं। तो अब डायरेक्टली हम जो आ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ झारखंड से। यहाँ ज़्यादा क्वेश्चंस है, ज़्यादा क्वेश्चंस करीबन देख सकते हो भाई, कितना 33 पेज है। 33 पेज बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम लोग फिर यहाँ से फटाक से माइंड मैप से रिवीजन करेंगे। बेसिकली जो है हम लोगों को नॉलेज इतना ही रखना है, और थोड़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन बाद में रिकैप करेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो इसमें ही आ जाएगा, इस माइंड मैप में। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी डिकेड्स डिड इट टेक फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी टू एंटर झारखंड। झारखंड घुसने के लिए कितना डिकेड लग गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, तो वो करीबन 8 डिकेड्स लग गया। ब्रिटिश जो है झारखंड सिंहभूम रीजन से 1767 में घुसता है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री जो है ब्रिटिश झारखंड में करता है जब ढाल रूलर यहाँ रूल कर रहा होता है, ढालभूम रीजन्स में झारखंड में। ठीक है, और जो सिंह रूलर जो होता है वो पोरहाट रीजन में रूल कर रहा होता है, और कोल्हान में जो होता है हो रूलर रूल कर रहा होता है। ठीक है, तो करीबन ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 8 डिकेड लग गया ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में घुसने के लिए। ठीक है, अब फिर से पूछ रहा है, व्हेन डिड द झारखंड कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। झारखंड जो है वो ईस्ट इंडिया के कंट्रोल में कब आया, तो भैया वो आया आफ्टर 1765 के बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट 2023 में पूछा। ठीक है, ब्रिटिश सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से झारखंड में घुसता है 1765 AD में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिल जाता है बिहार, बंगाल, उड़ीसा का। ठीक है, उस वक्त तो सब मर्ज था ना भाई, एक ही में था झारखंड, बिहार से, बंगाल से। ठीक है, तो इसी टाइम बोल रहा है कि जब दीवानी राइट मिलता है बिहार, बंगाल, उड़ीसा का, तब झारखंड में वो लोग आता है। ठीक है, झारखंड उस वक्त पार्ट हुआ करता था बंगाल प्रेसिडेंसी का। ठीक है, उसके बाद भी करीबन 6 साल लगता है ब्रिटिश को यहाँ पर ही अपना डायरेक्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस्टेब्लिश करने में के लिए। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते ब्रिटिश जो है बहुत सारा डिफ़िकल्टी फॉलो करता है। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करने में, अपने लॉ को इन्फोर्स करने में, लेकिन लास्टली वो कर ही लेता है। ठीक है, तो दीवानी राइट मिलता है, उसके बाद 2 साल के बाद जो है ब्रिटिश सिंहभूम रीजन्स में घुसता है, और वो स्टार्ट कर देता है वहाँ पर ही अपना रूल इस्टेब्लिश कर देता है। ठीक है, समझ गए? ओके, ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी वही है कि पर शुरू में तो सबको रेजिस्टेंस ही फॉलो करेगा। ठीक है, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, तो वही सब कुछ हो रहा है। कह रहा जुलाई 1771 में डैश वाज डिक्लेयर द रूलर ऑफ पलामू। कौन था, किसको जो है डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है पलामू का रूलर होगा। ठीक है, तो वो था भाई गोपाल राय। 1771 में मार्च 30 1771 में पटना काउंसिल ये डिसाइड करता है कि गोपाल राय को किंग बनाया जाए। कहाँ के किंग बनाया जाए, उस रीजन का। ठीक है, पलामू रीजन का। ठीक है, और किस कंडीशन के साथ कि भैया एक फिक्स लैंड रेवेन्यू देगा। तो अप्रैल 9 को 1971 में पलामू को गोपाल राय के अंदर में रख दिया जाता है कि अब जो है तुम देखभाल कौन करेगा भाई, गोपाल राय करेगा। ठीक है, और जो फौजदार भवन सिंह था उसको वापस पटना बुला लिया जाता है। 1771 में ठाकुर राय जयनाथ सिंह जो है पलामू रिटर्न होता है, और वहाँ से भागता है कहाँ, सरगुजा। ठीक है, क्योंकि वो ब्रिटिश से हार जाता है। ठीक है, फिर जुलाई 1 1771 में गोपाल राय जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है किंग ऑफ पलामू। तो यही क्वेश्चन यहाँ पूछा था। ठीक है, उसके बाद जो है वो एनुअल लैंड रेवेन्यू फिक्स होता है उस पलामू रीजन का, तो 12,000 3 साल के लिए। ठीक है, ओके। अब ट्राइबल रिवोल्यूशंस में आते हैं, तो क्या बोलता है कि मेन रीज़न क्या था ट्राइबल मूवमेंट का। क्या डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है, या इलीगल कोल माइनिंग था, या एक्सप्लॉयटेशन था ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल का, या नन ऑफ दिस। तो भैया एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे जितने भी हमारे लोग थे यहाँ झारखंड वाले रीजन में, इन सब के साथ क्या किया जा रहा था, ऑपरेशन किया जा रहा था। ठीक है, पीड़ितों से एक दुर्व्यवहार किया जा रहा था। तो ऑल द मूवमेंट ऑफ दी ट्राइब्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन। इस समय क्या था, एट द कोर ऑफ द मूवमेंट ऑफ ट्राइब्स ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स। तो उन सारे प्रॉब्लम में से में सबसे ज़्यादा कोर में अगर देखें तो हम लोगों का शोषण हो रहा था, हम लोगों का दमन किया जा रहा था। ठीक है, विच आर रिलेटेड टू द सोशल स्ट्रगल। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मोस्ट मूवमेंट वॉज प्रोटेक्ट
प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द ट्राइबल पीपल। और सारे मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट होंगे अभी देखोगे तो उन सब मूवमेंट का जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य जो है भाई वही क्या है कि हमारे जो ट्राइबल्स पीपल थे उनके राइट्स का वायलेशन किया जा रहा था। किसके जरिए किया जा रहा था? ब्रिटिश के जरिए किया जा रहा था। इसीलिए बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट होते हैं, ठीक है, कि भैया अब जो है ब्रिटिश रूल बहुत हुआ, अब इसको ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। जो ब्रिटिश रूल के आने की वजह से क्या हो गया था, उनके दैनिक जीवन जो थे, ट्राइबल पीपल्स के जो दैनिक जीवन थे उनको बहुत ज़्यादा बदतर कर दिया गया था। इसलिए सारे कोई अब उठते हैं एक साथ और फाइट करना चालू करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या था कि फॉरेस्ट, जितने भी ट्राइबल पीपल्स थे उनके जो फॉरेस्ट राइट था, लैंड राइट था, ये सारे को छीन लिया गया था, ठीक है। टैक्स लगा दिए जा रहे थे उन्हीं के ज़मीन पे, उन्हीं के चीज़ों पर, ठीक है। तो इसके वजह से उनको एक स्टेप लेना पड़ा कि नहीं, अब तो इनको निकाल फेंकना ही पड़ेगा, अब कोई चारा नहीं रह जाता है, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट ऑफ द झारखंड एंड द प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद द देम आर गिवन बिलो, फाइंड द रॉन्ग आइडिया, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ ट्राइबल रिवोल्ट हुआ है इधर से और उसके लीडर का नाम पूछा हुआ है, तो जो गलत है उसमें पूछ रहा। तो भूमिज रिवोलियन अंडर द लीडरशिप, वो भूमिज रिवोलियन जो हुआ था ना वो गंगा नारायण सिंह के ही हुआ था। इसे गंगा नारायण सिंह का विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है। फिर चेरो जो हुआ था वो चेरो को लीड कर रहे थे भुक्खन सिंह ही, और खेरवार को जो लीड कर रहे थे वो भगीरथ मांझी ही कर रहे थे लीड, ठीक है। लेकिन जो बोला कि नॉट करेक्ट पूछना ना, तो संथाल रिवोलियन अंडर द लीडरशिप, संथाल तो बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है भाई, इसको तो बच्चा जानता है। तो संथाल में तो सिद्धू कानू का नाम आना चाहिए था, यहाँ विष्णु मान की क्यों आ रहा है? तो विष्णु मान की जो है वो लीड कर रहा था तमार रिवोलियन को 1789 में, 1789 में, ठीक है। तो ये हो गया भूमिज रिवोलियन, बीरभूम रीजन में हो रहा था, 1832 में हो रहा था। लीडर कौन था? गंगा नारायण सिंह। चेरो रिवोलियन कहाँ था? पलामू रीजन में हो रहा था 1770 से 1818 में, और इसका जो लीडर था भुक्खन सिंह था। खारवार रिवोलियन जो था संथाल परगना में हो रहा था मेरे भाई, और 1874 समय था, और भगीरथ मांझी इसको लीड कर रहा था। संथाल रिवोलियन बच्चा जानेगा कि सिंधु और कानू इसके लीडर थे, ठीक है, 1855 से 56। अब क्या पूछ रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग द फाउट अगेंस्ट द ऑपरेसिव रूलर ऑफ द ब्रिटिश, कि यहाँ कुछ नाम है, इस नाम में से मैं बताऊँ कि किसने जो है ब्रिटिश के ऑपरेसिव रूल के अगेंस्ट में लड़ाई किया, ठीक है। तो बिरसा मुंडा ने किया, कानू मुर्मू, सिद्धू मुर्मू में। तो ये सारे को हम लोग देखते हैं कि सबको ही ने लड़ाई किया, ठीक है। रेवेन्यू स्टाफ, हाँ हम लोग कर क्या रहे हैं भाई, हम बोल नहीं रहे हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ पूछा है कहाँ नहीं पूछा है। ये जो सीरीज चल रहा है, झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम हुए और उस एग्ज़ाम में झारखंड का क्वेश्चन जहाँ भी पूछा जाता है उन सारे का कंपाइलेशन है ये बुक है जो डीएसपी की पाठशाला के जरिए इसको निकाला जाता है, ठीक है। परीक्षा योद्धा, ठीक है, वो उसी वही वाला है, ठीक है, सीमांकन पब्लिकेशन का, ठीक है। तो वही वाला बुक किया चल रहा है, ठीक है। ओके। हिल असेंबली प्लान इस्टेब्लिश बाई होम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल्स, किसके जरिए हिल असेंबली प्लान को बनाया गया था? तो वो याद रख लेना है, क्लीवलैंड के जरिए बनाया गया था। हिल असेंबली प्लान जो है इस्टेब्लिश किया गया था किसके जरिए? क्लीवलैंड के जरिए। क्यों? क्योंकि ट्राइबल्स पीपल का डेवलपमेंट करना था। वो पूरी तरीके से जो हिल रीजन था उसको एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रखना चाहता था। पहाड़िया असेंबली, जिसको हेड कौन करा था? एक पहाड़िया चीफ्स, जिसे हम सरदार के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस असेंबली को क्या था कि भैया वो साल भर में कितने बार मिलेगा? 2 बार मिलेगा, ठीक है। और इसके पास कुछ बहुत ज़्यादा पावर था, ठीक है। सरदार को बहुत सारे काम दिए गए थे, जैसे कि क्राइम से हो गया, लॉ हो गया, ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया, इन सारे प्रॉब्लम से डील करने के लिए इनके पावर दिए गए थे, ठीक है। वेन वॉज द दामिनी को डिक्लेयर, ठीक है। दामिनी को कब डिक्लेयर किया गया था? तो 1824 में किया गया था। दामिनी को क्या है? एक फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। वो रीजन कहाँ से कहाँ होता था? भागलपुर से लेकर के राजमहल का जो एरिया है उसको पूरी तरीके से दामिनी को किया जाता था, ठीक है। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है 1824 में किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि यहाँ संथाल कम्युनिटी को बसाना था, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि भैया कौन सा इनकरेक्ट मैच है, ये तुम मेरे को बता दो, कौन सा इनकरेक्ट मैच है ये बता दो। खारवार रिबेलियन 1873 से 74 सही है मेरे भाई। 1832 से 33, अब ये भी जस्ट PYQ देख कर क्या रहे कि भूमिज रिबेलियन हुआ था 1832 से 33 में, ठीक है। और 1822 से 23 ये भूमिज रिबेलियन ऑफ मानभूम, नहीं ये गलत है। 1855 से 60 सिद्धू कानू हुआ था, ये भी सही है। तो ये जो सी है भूमिज रिबेलियन जो है ढालभूम में, ये 1769 में होता है। यहाँ क्या बता रहा है? 22-23 में, ठीक है। तो वो गलत है, जो कि ये भूमिज रिबेलियन को हम लोग दूसरे नाम से कह सकते हैं कि भैया ये चुहार रेवेलियन भी कहा जाता है, ठीक है। जिसको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट रेवेलियन था इंडियन हिस्ट्री में, किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश के अगेंस्ट में। फिर बहुत सारा होता है, 1771 में भी होता है, 1778 में भी, 84 में, 87 में, 92, 93 और फिर 99 पर 18, 5, 16, 20 इस तरीके से होते चलता जाता है, ठीक है। अब क्या है कि जितने भी भूमिज लीडर्स थे, चीफ मिनिस्टर, घटवास थे, वो सारे के सारे जो है एक ऑर्गेनाइज मैनर में
रिवोल्ट कर देते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट में। और उसको लीड कौन कर रहा होता है? गंगा नारायण सिंह। अभी पहले भी देख चुके हैं गंगा नारायण सिंह, भूमिज रिबेलियन की गंगा नारायण सिंह का उपद्रव भी। ठीक है, गंगा नारायण सिंह वॉज द फर्स्ट लीडर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इट्स एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी, हु फर्स्ट फॉर्म द सरदार गुरिल्ला वाहिनी आर्मी। कभी पूछ दे कि सरदार गुरिल्ला वाहिनी आर्मी किसने सबसे पहले बनाया, तो वो हम लोग कह सकते हैं कि गंगा नारायण सिंह के जरिए। ठीक है, विच हैड द सपोर्ट ऑफ द एवरी कास्ट, जिसको भैया इस वाले आर्मी को हर एक कास्ट का सपोर्ट था इसको। ठीक है, और इसका जो कमांडर था इस आर्मी का, ठीक है, उसको कहा जाता था जिरपैया। ठीक है, विच इज दिस रिविलियन ब्रॉक आउट इन द झारखंड इन 1875। 1875 में कौन सा रिविलियन होता है मेरे भाई, ये पूछ रहा है। तो संथाल रिविलियन हम लोग देख के रखे आ चुके हैं कि 1855 से 56 का बीच है। ठीक है, बिरसा रिविलियन हम लोग देखेंगे भैया 1895 से लेकर के 1900 के बीच का है। और तिलका मांझी रिविलियन देखेंगे कि हम लोग 1874 से लेकर के 1885 है। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है 1875। ठीक है, तो भैया यहाँ कोई नहीं है, तो नन ऑफ दिस मारेंगे। ये जेपीएससी असिस्टेंट 2015 में पूछा। ठीक है, फिर पूछा क्या कि ट्राइबल रिवोल्यूशन, व्हेन डिड द ट्राइबल रिवोल्यूशन ऑफ छोटा नागपुर टेक प्लेस। छोटा नागपुर का रिवोल्यूशन कब ट्राइबल रिवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो वो देखने के लिए मिला 1858 से 59। ट्राइबल रिवोल्यूशन छोटा नागपुर टेक प्लेस इन 1858 से लेकर के 59 में। ठीक है, अब ढाल रिवोल्ट के बारे में आता है। ढाल रिवोल्ट कहता है कि ढाल रिवोल्ट स्टार्ट कब हुआ झारखंड में। ठीक है, तो वो समय था 1767 से 68, मतलब कि 1767 ही कह लो ना, जब पहली बार ब्रिटिश कहाँ एंटर करता है, सिंगभूम रीजन में। ठीक है, तो उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तुम्हारे घर में कोई घुसेगा, ठीक है, और तुम्हारे साथ ही बदसलूकी करेगा तो तुम करोगे ना भाई। तो इसलिए कह रहा है फर्स्ट ट्रम्प ऑफ द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश वाज ब्लो फ्रॉम दिस रीजन। 1767 में, ठीक है, मैसिव रिवोल्ट होता है, बहुत ही बड़ा रिवोल्ट होता है। ठीक है, किसके लीडरशिप में, तो भैया जगन्नाथ ढाल भी जिसे कह सकते हैं उसी। अब जो लीडर लीड कर रहा होता है जनरली उसी के नाम से ये हो जाता है, तो ये ढाल रिवोल्ट हुआ। ठीक है, ये जो रिवोल्ट है पिछले 10 साल मतलब 10 साल तक चलता है। ठीक है, और फिर चलता ही रहता है, फिर धीरे धीरे होता है, फिर लास्ट में जगन्नाथ ढाल जो है वो एग्री होता है कि ठीक है हम जो है 2000 3000 4000 इस तरीके से एनुअल टैक्स देंगे किसको, इंग्लिश कंपनी को। ठीक है, अगले 3 साल तक। ठीक है, फिर 1800 में इस अमाउंट को इंक्रीज़ करके कितना कर दिया जाता है, 4267 रुपया। फिर आता है चुआर रेबेलियन। फर्स्ट चुआर रेबेलियन ऑफ द झारखंड कब होता है मेरे भाई, तो वो 1769 में। ठीक है, चुआर रिवोल्यूशन वॉज डन ओवर द फेमाइन, इंक्रीज इन रेंट। क्यों होता है, फेमाइन हो गया है। ठीक है, भूख हो गया, भूखमरी पूरी तरीके से फैल चुका है, रेंट इंक्रीज हो चुका है, लैंड का ऑप्शन कर दिया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इशूज़ है। ठीक है, तो इसके वजह से चुआर रेबेलियन होता है। इसके जो मेन लीडर थे वो रघुनाथ महतो थे, श्याम गंजमन, सुब्बल सिंह, जगन्नाथ पठार, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, ये सारे, मोहन सिंह, ये सारे थे। ठीक है, तो ये होता कब है, 1769 में, 1769 में होता है। ठीक है, किसके लीडरशिप पे, तो एक नाम रघुनाथ महतो याद रखेंगे। ठीक है, और यहीं पर स्लोगन दिया जाता है। ठीक है, रघुनाथ महतो जो है स्लोगन देते हैं, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है, कि मेरा गांव जो है मेरा ही राज, मेरा गांव है तो मेरा राज होना चाहिए, विदेशी लोग का यहाँ राज नहीं होना चाहिए, इसलिए दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है, पहाड़िया रिवॉल्यूशन को कौन से जो क्वीन थी वो सपोर्ट कर रही थी, ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछ चुका है। ठीक है, एसआई मेंस में 2017 में पूछा, तो इसमें जो थे महेशपुर, क्वीन ऑफ महेशपुर। ठीक है, तो पहाड़िया ट्राइब स्ट्रगल विद द फॉरेन फोर्सेस। ठीक है, फॉरेन फोर्सेस क्या, पहाड़िया ट्राइब क्या सब कुछ फॉरेन फोर्सेस के साथ ही स्ट्रगल कर रहा था। ठीक है, तो ये क्या समय बोल रहे हैं कि पहाड़िया ट्राइब स्ट्रगल विद द फॉरेन फोर्सेस, कब, तो राजपूत के समय में भी, मुस्लिम के समय में भी, और मुगल के समय में भी, और लास्टली तो भैया ब्रिटिश पीरियड के समय में भी। तो दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि भैया सब जगह से ऑपरेशन ही फील कर रहे हैं, अब अंत हो रहा है, तो ब्रिटिश के समय में इन्होंने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, जिसे माना जाता है कि फर्स्ट वाइड स्प्रेड रिवोल्ट अगेंस्ट द फॉरेन रूल इन द हिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल स्ट्रगल। पहला बहुत बड़ा मैसिव कह सकते हैं वाइड स्प्रेड रिवोल्ट किसके अगेंस्ट में, तो फॉरेन ब्रिटिश के अगेंस्ट में। क्यों हो रहा था, क्योंकि भैया ट्राइबल को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करवाया जा रहा था। ठीक है, तो इसमें जो रोल है क्वीन सर्वेश्वरी ऑफ महेशपुर, उसका इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि वो हेल्प करती हैं, लीड करती हैं। ठीक है, क्वीन कंट्रीब्यूटेड टू द पहाड़िया रिवॉल्यूशंस, ये पीजीटी 2023 में पूछा है, तो भैया वो कौन है, सर्वेश्वरी। ठीक है, वही बात है। भोक्ता रिवॉल्यूशन जो है कौन लीड कर रहा होता है, तो भैया भोक्ता रिवॉल्यूशन कौन लीड करेगा, जयनाथ सिंह भोक्ता करेगा। ठीक है, भोक्ता रिवॉल्यूशन की कौन लीड कर रहा था, जयनाथ सिंह भोक्ता। ठीक है, दीवान था ये किसका, चित्रजीत राय का, 1770 से 1771 रेडी में। मेन रीज़न क्या था इस रिवॉल्यूशन का, कि भैया ऑर्डर गिवन बाय द कंपनी टू जयनाथ सिंह टू लीव द पलामू फोर्ट, क्योंकि कंपनी जो
ब्रिटिश था वो जयनाथ सिंह को ये ऑर्डर देता है कि भैया आप क्या कीजिए, पलामू फोर्ट को छोड़ दीजिए, खाली कर दीजिए, ठीक है। तो इस रिबेलियन में भोक्ता और जो चेरो है वो साथ में मिल करके फाइट करते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट में। अल्टीमेटली जो जयनाथ सिंह है वो हार जाता है और कहाँ भागता है, सरगुजा भाग जाता है, ठीक है। आफ्टर विच गोपाल राय वॉज डिक्लेयर्ड किंग बाय द ब्रिटिश एंड द रिबेलियन एंडेड। इन लोगों का ना बहुत बड़ा लीनियज चलता है, ठीक है। वो अभी उतना हम समझाने नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत मैसिव है, बस इतना जानो। अभी देखे थे ना गोपाल राय को वहाँ पर ही बना दिया था, पहला क्वेश्चन ही, पहला दूसरा क्वेश्चन ही हम लोग देखे थे, ठीक है। तो वही बात है कि भाई जयनाथ सिंह को फोर्ट खाली करने के लिए बोला जाता है, कंपनी कहता है लेकिन नहीं करते हैं। उसके बाद ये लोग फिर जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट में ही, भोक्ता और जो चेरो है दोनों मिल करके ब्रिटिश के अगेंस्ट में ही ये करेगा। और अल्टीमेटली जो है जयनाथ सिंह हार जाता है, भागता है सरगुजा, फिर गोपाल राय को वहाँ बना जाता है। कुछ चचा भतीजा इस तरीके का बहुत लंबा रिलेशन चलता है। वो लंबा रिलेशन अभी हम एक्सपैंड करने नहीं जा रहे हैं अभी। तमार रिबेलियंस, ठीक है, किसको कहा जाता है, विच लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट एंड द ब्लडीएस्ट ट्राइबल रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो वो मेरे भाई तमार रिबेलियन है, तमार रिबेलियन, ठीक है। तमार रिबेलियन जो कि स्टार्टेड बाई द मुंडास इन द तमार रीजन। किसके अगेंस्ट पे भैया, एक ही है हमारे अगेंस्ट में भी, ब्रिटिश, ठीक है। जो ब्रिटिश किसको प्रेफरेंस कर रहा था, आउटसाइडर को, बाहर से, और जो नागवंशी रूलर है उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था। इसके लिए तमार रिबेलियन 1782 में, तमार रिबेलियन 1782 में स्टार्ट हो जाता है, जो कि कब तक चलता है, 1821 तक चलता है, ठीक है। 6 पेजेज में तमार रिबेलियन चलेगा, ठीक है। 6 फेजेस, समझ में आ रहा है, 6 फेजेस, इसीलिए इसको लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और ब्लडीएस्ट, ब्लडीएस्ट मतलब कि जिसमें बहुत ज़्यादा खून बहा हो, है ना, इसको कहा जाता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, व्हेन डिड द तमार रिबेलियन टेक प्लेस। अब फिर से वही बात है, 1782 से 81, बोला ना 10 साल चला भैया, ठीक है। देख रहे हो, 82 से 81, 82 में 10 जोड़ेंगे तो उधर आगे बढ़ेंगे। 10 से नहीं होगा, मतलब 6 फेजेस है, तो करीबन देख लो ना कितना हो रहा है, इधर 18 के करीब और इधर इधर, मतलब करीबन तुम्हारा 48-40 साल के आसपास चला, ठीक है, ठीक है, ओके। मुंडा रिबेलियन 1795 टूक प्लेस अंडर द लीडरशिप। मुंडा रिबेलियन किसके ये में था भैया, ये बता दो। अब तमार को ही मुंडा रिबेलियन कह रहा है, तो भैया यहाँ देखो, विष्णु मानकी है, ताना भगत है, बिरसा मुंडा है, बुक्कन सिंह है, नहीं। तो मुंडा रिबेलियन जो है भैया, अब देखो इतने सारे फेजेस हैं, तो किसको तुम दोगे से बता दो, ठीक है। मेजर लीडर में किसका नाम दोगे, ठीक है। फर्स्ट फेज में हुआ तो भैया इसमें लीडर थे वेरियस मुंडा सरदार, जैसे अब सप्रेसर इस पे था जो क्रोफोर्ड था। सेकेंड जो होता है सेकेंड फेज में विष्णु मानकी था, ठीक है, विष्णु मानकी था। उसके बाद यहाँ पर जो सप्रेस कर रहा था वो होगन था, ठीक है। उसके बाद थर्ड में भोलानाथ सिंह था और अदर था, फिर सप्रेसर तो लेमन पेन बेल्स थे। फोर्थ में दुखन मानकी, ठीक है, उसको सप्रेस करने वाला था रफसेज, ठीक है। फिफ्थ में था बख्तार सा, उसको रफसेज फिर से उसको दबाता है। सिक्स में था रुदन मुंडा, खुंटा मुंडा, अदर्स। अब देखो विष्णु मान की है, यहाँ विष्णु मान की भी है, भोलानाथ सिंह है, ठीक है। उसके बाद बख्तार सिंह है, कुंदन सिंह है और मौजा सिंह है। ये बहुत सारे सिंह है, तो ऐसे मार सकते हो, लेकिन भैया यहाँ फेज़ नहीं पूछा, ठीक है। यहाँ फेस नहीं पूछा तो किसको मारोगे, इसलिए स्टार यहाँ दे दिया है साइन में, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द तमार रिविलियन टेक प्लेस, ठीक है। तमार रिविलियन कब होता है मेरे भाई, 1795 में, अभी भी देख ही रहे। ड्यूरिंग विच द फॉलोइंग डिड द तमार रिविलियन स्टार्टेड, कब होता है, तो लेट 18th सेंचुरी में। लेट 18th सेंचुरी क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो ना 1782 कह रहा है, तो 1782 लेट 18th सेंचुरी ही तो हो गया, ठीक है। Tamar rebellion was started in the late 18th century by the Mundas in the Tamar regions against the British, giving the preference to the outsider। क्यों भैया, ब्रिटिश क्या कर रहे थे, आउटसाइडर को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे इसकी वजह से, और एक्सप्लॉइट कर रहे थे यहाँ के लोगों को, नागवंशी रूलर को, जिसकी वजह से 1782 में रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है और 1821 तक चलता है, ठीक है। अब तिलका रिवोलियन, तिलका मांझी लेड द ट्राइबल रिवोलियंस एंड मैनेज टू इंज्योर द ब्रिटिश आर्मी चीफ इन द ईयर 1785। तिलका मांझी वॉज हैंग्ड इन विच सिटी। तिलका मांझी, ठीक है, ट्राइबल रिवोल्ट किए, ठीक है, और ब्रिटिश को भी बहुत ज़्यादा इंजरी किए, घायल किए, ठीक है, 1785 में, ठीक है। तो तिलका मांझी लास्टली पकड़ा जाता है, तो उसको कौन सी सिटी में हैंग किया जाता है, फांसी दिया जाता है, तो वो था सिटी भागलपुर। तिलका मूवमेंट जो है 1784-85 से स्टार्ट होता है। इसको लीड कौन कर रहा होता है, तिलका मांझी लीड कर रहा होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, कि भैया प्रोटेक्ट करना है ट्राइबल ऑटोनॉमी को और ब्रिटिश को यहाँ से हटाना है, ठीक है। तो तिलका मांझी जो है, तिलका मांझी को इस्तेमाल किया जाता है यूज टू सेंड मैसेज ऑफ रेबेलियन बाई वेविंग द सकवाली। तिलका मांझी जो है लोगों को इकट्ठा करने के लिए या फिर उनके ब्रिटिश के अगेंस्ट में खड़ा करने के लिए तिलका मांझी क्या करते हैं, ये भी क्वेश्चन है PYQ, कि सखुआ का पत्ता, सखुआ का लीव्स जो है
वो भेजा करते हैं हर एक विलेज में, ठीक है। ड्यूरिंग दिस रिविलियन ऑन जनवरी 13 1784 तिलका मांझी शॉट एन आरो एंड किल द ब्रिटिश ऑफिसर। जनवरी 13 1784 में तिलका मांझी क्या करते हैं, एक तीर धनुष से एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार देते हैं, ठीक है। वो ब्रिटिश ऑफिसर कौन था, अगस्तस क्लीवलैंड, ठीक है। तो 1785 में तिलका मांझी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको फांसी दिया जाता है। कौन से ट्री पे, बनियाना ट्री पे, भागलपुर पे। ये भी ट्री का नाम भी कभी कभी पूछा है, ठीक है। तो बनियाना ट्री पे कहाँ पर, भागलपुर में, ठीक है। किसको मारा था, अगस्तस क्लीवलैंड को। अंडर द हुज लीडरशिप डिड द ट्राइबल रिवॉल्यूशन कंडक्टेड ड्यूरिंग द 1780 से 85 सक्सीडेड इन इंजीनियरिंग एंड हैंगिंग द ब्रिटिश आर्मी इन द चीफ ऑफ भागलपुर। देखो वही क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड मेंस 2016 में पूछा, ठीक है। तिलका मांझी, ओके। व्हेन डिड द तिलका मांझी रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, कब तिलका मांझी के, पीजीटी 2023 में पूछा था भैया, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में। सेकेंड हाफ क्यों कह रहा है कि 1768 से 85 कह रहा है, ठीक है। इसीलिए लेटर हाफ एंड 18th सेंचुरी तिलका मांझी स्टार्टेड द तिलका रेवोल्यूशन अगेंस्ट द 1784 वाले में, ठीक है। मांझीज रेवोल्यूशन टुक प्लेस एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी। बोल रहा है राइट द नेम ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स झारखंड लेट द ट्राइबल रेवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1784। भैया तिलका मांझी है, ज्योतिबा है, बिरसा मुंडा है, खरवार है, तो तिलका मांझी वाला पढ़ रहे हैं तो तिलका मांझी ही ना दोगे। ट्राइबल रेवोल्यूशन 1784 एट द अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज लेड बाय द तिलका मांझी। दिस रेवोल्यूशन इज नोन एज तिलका मूवमेंट। तिलका मांझी लीड कर रहा है इसलिए तिलका मूवमेंट कहेंगे। मेन सेंटर इसका कहाँ था, वंचिरजोर, ठीक है, जो कि अभी हम लोग भागलपुर नाम से जानते हैं, ठीक है। तिलका मांझी को ब्रिटिश ने पकड़ लिया, ठीक है। कौन से साल में पकड़ा था, 1785 में। 84 में तो शूट किया, एरो शूट किया, 85 में पकड़ कर टांग दिया, ठीक है। अरेस्टेड बाई ब्रिटिश इन 1785। पर्सन हु गॉट तिलका मांझी अरेस्टेड वाज पहाड़िया सरकार जौरा। तिलका मांझी वाज हैंग्ड ऑन कौन सा ट्री, बनियाना ट्री। अभी हम लोग बात कर चुके हैं कहाँ पर, भागलपुर में 1785 में, ठीक है। और इसी प्लेस को जहाँ पर ये फांसी दिया गया उस प्लेसेस को अब हम लोग जानते हैं बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से, ठीक है। उनके याद के तौर पर तिलका मांझी को हैंग किया गया था ब्रिटिश के जरिए कौन से साल में, तो वो साल था 1785। फिर बोल रहा है 1785 ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी लीडर वर हैंग, ठीक है। ये पूछा कॉन्स्टेबल 2016 में, ठीक है। तो तिलका मांझी, ठीक है। इन विच ईयर वाज द तिलका मांझी हैंग बाय द ब्रिटिश, फिर से 1785 कॉन्स्टेबल 2016 में पूछा, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट संथाल लीडर टेक अप आर्म अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1789, तो वो भैया बाबा तिलका मांझी थे। मैं महिला सुपरवाइजर 2014 में क्वेश्चन पूछा। फर्स्ट संथाल रिवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश लेड द तिलका मांझी, इट इज़ नोन एज द तिलका मूवमेंट। तिलका मांझी इज अ पायनियर ऑफ तिलका मूवमेंट, ठीक है। बार बार एक ही बात रिपीट हो रहा है भाई, ठीक है। जिनका जन्म 11 फरवरी 1750 में होता है तिलकापुर विलेज में, कहाँ पर ही, सुल्तानगंज में। और ये ना क्या करा है, तिलका मूवमेंट को लीड किया है किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में, कब, 1783 से लेकर के 85 तक, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, तिलका मांझी वॉज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट संथाल रेबिलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये बात सही है। ही वॉज सूड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर वाइल्ड प्रोटीन, ही वॉज सूड बाय, नहीं, ये सूट किया था ब्रिटिश ऑफिसर को और फिर इसको पकड़ करके हैंग किया था बनाना ट्री पे। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, जहाँ जहाँ सेकंड है वहाँ काट दो, ये सेकंड है, गलत है, ठीक है। नन तो छोड़ दो और पहला तो सही है। पहला सही है तो यहाँ पहला नहीं है, ठीक है। और सेकंड यहाँ है, ऑटोमेटिकली आंसर सी आ गया। दिस फेज इज नेम द बाबा चौक, ठीक है। दिस प्लेस इज नेम द बाबा चौक टू कमेमोरेट द डेथ ऑफ द 10 मार्च। बिल्कुल बात सही है, बाबा चौक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। Who led the first rebellion against the landlords and the British government in the संथाल ट्राइबल एरिया 1771 में, तो वो भैया तिलका मांझी है। तिलका मांझी जो है हैड गैदर्ड द संथाल और द संथाल परगना के जितने भी संथाल थे उन सारे को इकट्ठा करते हैं लोगों को, ठीक है। और कहते हैं कि नहीं, अब ब्रिटिश के अगेंस्ट में क्या करना चाहिए, वॉर करना चाहिए, ठीक है। ब्रिटिश के अगेंस्ट में साथ साथ जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो मनी लैंडर्स थे, उनको भी, उनके अगेंस्ट में भी वॉर करना चाहिए क्योंकि वो लोग भी ऑपरेशन में साथ दे रहे थे, ठीक है। तो ये जो वॉर चलता है कब से चलता है भैया, 1784 तक लास्ट चलता है। 1784 में तिलका मांझी को फिर से क्या कहते हैं, वही बात है कि भैया मार दिया जाता है। 1785 तिलका मांझी वाज अरेस्टेड एंड हैंग्ड। फर्स्ट ट्राइबल लीडर हु टुक अप आर्म अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछता है तिलका मांझी, ठीक है। तिलका मांझी वाज द फर्स्ट ट्राइबल टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेशन इन द तिलका रिवोल्यूशन। बात अच्छी बात यह है कि इसमें क्या है भैया, वुमेन लोग भी पार्टिसिपेट की थी, ठीक है। बट एज वुमेन स्टार्टेड पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट मच लेटर, ठीक है। देखो हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये तो झारखंड का हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम लोग को यूपीएससी में PYQ पूछा है कि जहाँ कौन सा मूवमेंट था जहाँ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, तो वहाँ पर ही हम लोग को देखने के लिए मिलता है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, वहाँ पर ही लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा कि तिलका रेवोल्यूशन में भी हम लोग सबसे पहले झारखंड में ही देख चुके हैं कि भैया यहाँ पर ही महिलाएं जो हैं सामने आ रही हैं, ठीक है, और जो कि बाद में हम लोग को इंडियन नेशनल मूवमेंट में देखने के लिए मिलता है।
14 नंबर क्वेश्चन, अगेंस्ट होम डिड द तिलका मांझी ब्रेव द संताल लीडर ऑफ द संताल रिवोल्ट। किसके अगेंस्ट में भैया? तो सबके अगेंस्ट में, जमींदार और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। पोर्तुगीज तो नहीं आए थे यहाँ, ठीक है। तिलका मांझी रिवोल्टेड अगेंस्ट द ऑपरेशन एंड डिवाइड द रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश हैड एक्सप्लॉइटेशन बीइंग डन बाय द जमींदार्स एंड टू गेट द राइट ओवर दिस लैंड, ठीक है। तिलका मांझी इसमें गोरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश के अगेंस्ट में, ठीक है। और ये जो वॉर है किसके जरिए स्टार्ट किया गया? तिलका मांझी के जरिए। कहाँ से? सुल्तानगंज झील से, ठीक है। अब हो रेवलियन के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन आए, कहाँ कहाँ आए वो देखते हैं, ठीक है। कह रहे समय है 1820 से 21, ठीक है। मेजर रफरेस जो है वो अटैक करता है पीपल ऑफ द हो ट्राइब, ठीक है। जो हो ट्राइब के लोग थे उन पे मेजर रफरेस जो है वो अटैक करता है, ठीक है। और वो कौन सा है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर। कौन सा रिवर? ठीक है, तो वो रिवर था रोरो। अब मेजर रफरेस जो है वो कौन सा रिवर पे करेगा? रोरो पे, ठीक है। ऐसे याद हो गया भैया, मेजर रफरेस जो है वो कौन से रिवर पे अटैक करेगा? तो रोरो रिवर, ठीक है। तो मुगल और मराठा जो है कभी भी अपना इन्फ्लुएंस जो है इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हो पर, ठीक है। ये जो किंग था पोरहाट, जो किंग है पोरहाट का, उसका कुछ इन्फ्लुएंस आता है ओवर देम, बट दे did not pay the tax regularly. The people of Ho tribe were freedom loving and the militant by nature. जो हो ट्राइब के लोग थे वो भैया आज़ादी पसंद वाले लोग थे कि हमें आज़ादी चाहिए, ठीक है, वो लोग थे, ठीक है। और नेचर में ही मिलिटेंट टाइप में थे, ठीक है, उग्र थोड़े से। जो हो पीपल थे वो बहुत ही अच्छे से रिवोल्ट कर देते हैं 1820 से 21 में। और इस रिवोल्ट जो है वो कहाँ हो रहा है? जगह का नाम क्या है भैया? सिंघभूम वाले क्षेत्र में, ठीक है। और ये जो रिवोल्ट है वो किसके अगेंस्ट में? तो ब्रिटिश के एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में, और साथ में लैंडलॉर्ड जो उसका साथ दे रहा है उसमें। मेन रीज़न क्या है इस रिवोल्ट का? कि भैया जो राजा जगन्नाथ सिंह है, ठीक है, उसके जरिए फॉर दिस रिवोल्ट वॉज एक्सप्लॉइटेशन बाय द राजा जगन्नाथ सिंह। जो राजा जगन्नाथ सिंह है वो भी एक्सप्लॉइटेशन में साथ दे रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया वो भी ब्रिटिश आर्मी के साथ अपना हाथ बढ़ा रहा है, उसको सहयोग कर रहा है, ठीक है। तो एक फेयर्स बैटल होता है किसके बीच में? ब्रिटिश और हो पीपल के बीच में। और वो जगह कौन सा है? रोरो रिवर। और ये रोरो रिवर कहाँ है? तो हमको चाईबासा में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और ये समय कब है? 1820 के बीच में, ठीक है। इन विच जिसके में क्या होता है? मेजर रफसेस जो होता है वो जीत जाता है, ठीक है। तो हो रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड, ठीक है। और हो रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है किसके जरिए? मेजर रफरेस के जरिए 1820 से 21 के बीच में, ठीक है। और कैप्टन विल्किंसन के जरिए। दो जो होते हैं यहाँ ये करने वाले, कि मेजर रफरेस और कैप्टन विल्किंसन के जरिए, ठीक है। विच रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ द मेजर रफरेस इन 1820 से 21, कैप्टन विल्किंसन, ठीक है। कैप्टन विल्किंसन और रफरेस के जरिए कौन सा रिवोल्ट को दबाया गया था? तो हो रिवोल्ट था। हु कॉल द हो पीपल लड़ाका कॉल्स। किसने कहा कि भैया हो पीपल कौन है? मतलब हो पीपल को लड़ाका कॉल किसने कहा था? तो ये 7 से 10 जेपीएससी पीटी में 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो वो कहने वाले थे SR टिकेल, ठीक है, कि हो ट्राइब इज द 4th मेजर ट्राइब है हमारे झारखंड का, अगर पॉपुलेशन के टर्म में बात करें तो, ठीक है। And around the 10th century, Ho people had established themselves as a very powerful in the कोल्हान region with their extraordinary daring fighting outsider, ठीक है। कि भैया वो कोल्हान रीजन में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश कर लेते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना लेते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट होता है क्योंकि उनको बाहरी लोगों से लड़ने में उनको अच्छा एक तरीका पता होता है, ठीक है। इसीलिए इन्हें कहता है ऐसा आर्टिकल कहते हैं लड़ाका। लड़ाका मतलब कि बैटल, और कोल का मतलब हो पीपल, ठीक है। तो लड़ाका कोल, ठीक है, कि भैया ये बैटल कौन कर रहे हैं? हो लोग कर रहे हैं। तो जो हो पीपल है वो फाइट कर रहे हैं किसके साथ? तो चीफ जो है पोरहाट का, सरायकेला का, खरसावा का और मयूरभंज का, उसमें सबको हरा देते हैं, ठीक है। तो जो SR आर्टिकल है इसलिए इसे टाइटल देता है लड़ाका कोल टू द हो पीपल, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद कोल रिवलियन कह रहा है सक्सेसर ऑफ विच ट्राइब वाज इन्वॉल्व इन 1831 से रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब ये कोल रिवलियन है ना, मेंस में भी पूछा है, ठीक है। मेंस में पूछा है कि भैया ये किसका सक्सेसर है, सेम वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो यहाँ भी PYQ में पूछ रहा है। तो ये JPSC PT में पूछ रहा है, JPSC मेंस PYQ में भी पूछा है कि भैया किसका सक्सेसर है, ठीक है। तो ये हमको देखने के लिए मिलेगा दोनों ही, हो और मुंडा का, ठीक है। जो कोल रिवोल्यूशन छोटा नागपुर ट्रबल ब्रिटिश रूलर्स लैंड एंड लैंडलॉर्ड्स। कोल रिवोल्यूशन वाज द रेवेलियन ऑफ द मुंडा ट्राइब। किसका? मुंडा ट्राइब, इन विच द पीपल ऑफ द हो कास्ट ओपनली सपोर्टेड, जिसमें जो है भैया, ठीक है, कि कोल रेवेलियन थे, छोटा नागपुर में ट्रबल थे, ब्रिटिश के अगेंस्ट में थे उन लोग, ठीक है। कोल रेवेलियन होता है,
ठीक है। साथ में जो मुंडा जो ट्राइब था वो भी पीपल जो थे हो जो लोग थे उनको भी पूरी तरीके से ओपनली सपोर्ट कर रहे थे। मेन रीज़न क्या था कि भैया देख लो डिसकंटेंट रिलेटेड टू लैंड, इसीलिए तो हम लोग को फिर बाद में देखने के लिए मिलेगा अभी CNT SPT क्यों सब झारखंड में CNT SPT करते रहता है। तो ये देख रहे हो प्रॉब्लम, लैंड लैंड लैंड, इसलिए आगे हम लोग चल करके लेकर के आएगा हम लोग CNT एक्ट SPT एक्ट, ठीक है। तो जो मेन लीडर था इस रेवोल्यूशन का वो कौन था, बिंदरई मानकी और सुरगा और बुद्धू भगत, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग छोटा नागपुर ट्राइब पार्टिसिपेटेड इन 1831 रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, कौन से भाई सपोर्ट, हो एंड मुंडा, ठीक है। कोल मूवमेंट स्टार्टेड इन 1831 से 32 किसके जरिए स्टार्ट किया गया था, तो बुद्धू भगत के जरिए। कोल रिवोल्यूशन किसके जरिए स्टार्ट किया गया था, बुद्धू भगत के जरिए। कोल रिवोल्यूशन विच स्टार्टेड इन 1831 से 32 लीड कौन कर रहा था, बुद्धू भगत, ठीक है। दिस रिवोल्यूशन हैव वाइड वाइड सपोर्ट, ठीक है, बहुत बड़ा सपोर्ट इसको मिलता है, ठीक है। कोल रिवोल्यूशन को क्यों कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, मुंडा भी कर रहा है, हो भी कर रहा है, चेरो भी कर रहा है, खरवर भी कर रहा है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है। जो कि 1831 में स्टार्ट होता है और पूरी तरीके से छोटा नागपुर रीजन में, छोटा नागपुर खास हो गया, पलामू हो गया, सिंहभूम हो गया, मानभूम रीजन में पूरी तरीके से फैल जाता है, ठीक है। तो ब्रिटिश अनाउंस करता है कि 1000 रुपया कि भैया जो भी बुद्धू भगत को पकड़ेगा, ये पकड़ने में मदद करेगा, उसको हम कितना देंगे, 1000 रुपया देंगे, ठीक है। तो फरवरी 13 की बात है 1832 में बुद्धू भगत को किल कर दिया जाता है उसके भाइयों के साथ में और 150 और उसके भाई और उसके बेटे के साथ में और 150 उसके साथ में जो सहयोगी थे उसको भी, ठीक है। वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द कैप्टन एम्पे के अगेंस्ट में लोग सब फाइट कर रहे होते हैं, उसी वक्त जो है इसको बुद्धू भगत को मार दिया जाता है। बुद्धू भगत किसके जरिए किल किया गया, तो कैप्टन एम्फे के जरिए, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लेड द लराका रिवोल्ट, ठीक है। लराका रिवोल्ट किसने बढ़ाया, तो भैया बुद्धू भगत। बस पूछने का अलग तरीका है, JPSC बैकलॉग 2024 में क्वेश्चन पूछा कि लराका रिवोल्ट जो है उसे ही हम लोग कोल रिवोल्ट के नाम से जानते हैं और इसको इस मूवमेंट को दूसरे नाम से और भी कहते हैं बुद्धू भगत का मूवमेंट, ठीक है। जिसको लीड कौन कर रहा था, बुद्धू भगत कर रहा था। ड्यू टू द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द होल ट्राइब एंड द कोल रिवोल्ट, ऐसा आर्टिकल इसके को कहते हैं लराका रिवोल्ट। ये बात अभी हम लोग देख करके आ चुके हैं, ठीक है। अब लराका रिवोल्ट कब हुआ ये पूछ रहा है, तो 1831 से 32। लराका रिवोल्ट कब होता है, 1831 से 32। वही बात देखो, कोल रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1831 से 32। दिस रिवोल्यूशन स्टार्टेड ऑन 11 दिसंबर 1831 से AD फ्रॉम 11 दिसंबर 1831 से लेकर के वो जगह कौन सा है, कुमांग विलेज, कहाँ पर ही, बंदगांव एरिया में, ठीक है। इमीडिएट का उसका क्या था कि भैया स्नैचिंग ऑफ द 12 विलेज ऑफ द सिंगरई मानकी, ठीक है, सिंगरई मानकी एंड बाय द हरनाथ शाही के जरिए जो है 12 विलेज को स्नैच कर लिया जाता है, ठीक है। और जो छोटा नागपुर खास का जो किंग था, ठीक है, उसका जो भाई था, ठीक है, उसको दे देता है, ठीक है। गिविंग देम टू द सिख, और वो क्या कर देता है, सिख को दे देता है, ठीक है। और साथ में किडनैप कर लेता है उसकी 2 बहनों को, ठीक है। और साथ में किडनैप करता है सुरगा मुंडा की वाइफ को भी, ठीक है। एंड कमिटिंग मिस डीड विद हर बाय जफर अली इन बदगांव सिंहभूम में, और साथ में मिस डीड मतलब अच्छे काम नहीं, मतलब बुरे तरीके से ट्रीट भी करता है, अच्छा काम नहीं करता है। तो द एरो वाज मेड अ सिंबल गिव वाइड स्प्रेडनेस टू द कोल रिवोल्यूशन, और इसलिए इसके दरमियान में एक एरो को भी भेजा जाता है या बांटा जाता है कि भैया अब हमको क्या करना है, इसमें एक रिवोल्यूशन करना है, वाइड स्प्रेड रिवोल्यूशन करना है, ठीक है। बुद्धू भगत द मेन लीडर जो था कोल रिवोल्यूशन का, वो रेसिडेंट था, कहाँ का था, रामगढ़ का था, जामताड़ा का था, सिल्ली का था, देवघर का था। तो भैया इसका जन्म तो 17 फरवरी 1792 को होता है, ठीक है, एक ओराव फार्मर फैमिली में, ठीक है। और वो जगह था सिलागाई, ठीक है। और सिलागाई जो है वो कोयल रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, ठीक है, चान्हो ब्लॉक रांची में, ठीक है, रांची डिस्ट्रिक्ट में। अब ना ही तुमको रांची मिला, ना ही चान्हो ब्लॉक मिला, ना ही कुछ मिला, तो इसीलिए इसका आंसर स्टार कर दिया गया, ठीक है। शायद क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया होगा, SIPT 2017 में पूछा तो कुछ भी हुआ होगा, ठीक है। तो बुद्धू भगत, ठीक है, वो यूज टू ग्रेज गोट्स, ठीक है, जो बकरी को चराता था अपने बचपन में, ठीक है। वॉज क्वाइट लेजी बट सिंस चाइल्डहुड डिड नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ जज, थोड़ा सा लेजी भी हुआ करता था, लेकिन भाई बचपन से ही वो किसी भी तरीके का अगर उसके साथ में या उसके आस पड़ोस में किसी भी तरीके का इनजस्टिस हो रहा है तो उसको वो टॉलरेट नहीं करता था, ठीक है। हु लेड द ओराव रिवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। ओराव रिवोल्यूशन किसने लेकर के गया, बुद्धू भगत ने। बुद्धू भगत लेड द ओराव रिवोल्यूशन, कोल रिवोल्यूशन जिसको हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। किसके अगेंस्ट में, तो भैया अगेंस्ट में कौन है, ब्रिटिश है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन रेगुलेशन 3 ऑफ द 1833 AD, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया गया, इम्प्लीमेंटेड इन प्लेस ऑफ द जनरल लॉ ऑफ बंगाल, ठीक है, और छोटा नागपुर रीजन में, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ 3 ये एक तरीके का एक्ट था, ठीक है, जिसी को
इसी को बाद में क्या नाम दे दिया गया, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी और द जंगल महल डिस्ट्रिक्ट वाज एबॉलिस्ड, ठीक है, एबॉलिश कर दिया गया और ऑर्गेनाइज्ड एज अ नॉन रेगुलेशन प्रोविंस, ठीक है। अब यहाँ पर इस वक्त क्या है, फर्स्ट गवर्नर बनाया जाता है विल्किंसन को, ठीक है, इस साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का। बाद में चल करके जो है मानकी मुंडा सिस्टम वाज आल्सो गिवन अ फाइनेंशियल एंड जुडिशियल राइट, ठीक है, और इसी राइट से, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ 1833 से 33 वाला से ही मानकी मुंडा सिस्टम को फाइनेंशियल और जुडिशियल राइट भी दिया जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच रिविलियन अ न्यू प्रोविंशियल साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी वाज फॉर्म्ड इन 1833। वो कौन सा बनता है भैया, अभी मांझी रिविलियन हम लोग देखे, कोल रेवोल्यूशन देख लिया, ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कोल रेवोल्यूशन, है ना, तो ऐसे देख लो आंसर क्या होना चाहिए, कोल रिविलियन, ठीक है। हु इज क्रेडिटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द कोल्हान गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है, किसको क्रेडिट देंगे, तो थॉमसन विल्किंसन को क्रेडिट जो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ द कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट फॉर्म इन 1837, ठीक है, ये जाएगा कैप्टन थॉमस विल्किंसन को, ठीक है। दोज हु अपोज द कोल्हान गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वांटेड टू फॉलो द मानकी मुंडा सिस्टम ऑफ ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस गारंटेड बाय द विल्किंसन रूल। जो लोग नहीं सपोर्ट कर रहा था उन लोगों को मानकी मुंडा सिस्टम फॉलो करने के लिए बोला गया, ठीक है। भूमिज रिवोल्यूशन, ठीक है, भूमिज रिवोल्यूशन गंगा नारायण सिंह का ये, ठीक है, तो भूमिज अंडर द लीडरशिप ऑफ द भूमिज रिवोल्यूशन 1831 से 33, वो कौन था भैया, गंगा नारायण सिंह, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड 1831 से 32 मैसिव भूमिज रिवोल्ट टुक प्लेस इन द एरिया ऑफ डालभूम रीजन, ठीक है, डालभूम, बारभूम और बीरभूम में, ठीक है, जिसके लीडर कौन थे, गंगा नारायण सिंह ने। एक्चुअली दिस रिवोल्ट जो है स्टार्ट होता है इशू ऑफ सक्सेशन से, वही बात हम शुरू में बोले थे ना कि सक्सेशन की कौन बनेगा, वही बोले ना, चाचा भतीजा का बहुत सारा सूबेदार मिल करके बहुत लेंदी वाला चीज़ है, ठीक है, इसलिए हम जा नहीं रहे उसको एक्सपैंड करने में। सो द ब्रिटिश एड्रेस इट्स मेयर्सली गंगा नारायण अप्रोर, ठीक है, उपद्रव, ठीक है, गंगा नारायण का उपद्रव भी इसका कहते हैं। बट दिस रिवोल्ट ऑल्सो अगेंस्ट द कंपनी ऑफिशियल साल्ट इंस्पेक्टर्स और द मुंसिफ एंड द दिकुस मतलब कि आउटसाइडर जो हमें प्रॉब्लम्स पहुंचाए, ठीक है। एट विच प्लेस डिड द भूमिज रिवोल्ट टेक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गंगा नारायण सिंह, तो वो जगह कौन था, बीरभूम था, ठीक है। अभी तो देखे भैया बीरभूम वाला रीजन, दालभूम, बारभूम और बीरभूम रीजन्स, ठीक है। SIPT 2017 में पूछा। भूमिज रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1832 AD अंडर द लीडरशिप ऑफ गंगा नारायण सिंह, ठीक है। इट वाज इफेक्ट इन द एरिया ऑफ द, कौन से एरिया में था, बीरभूम था, सिंहभूम था। दिस रिवोल्यूशन वाज रिजल्ट ऑफ, ठीक है, किसका रिजल्ट है भैया, तो कंप्लेंट ऑफ द भूमिज अगेंस्ट द किंग ऑफ द बीरभूम, बड़भूम भी कह सकते हैं, पुलिस ऑफिसर मुंशी एंड द अदर डिकुस। सॉरी यार, फिर से पूछा कि भूमिज रिवोल्यूशन का लीडर कौन है, गंगा नारायण सिंह है, ठीक है। वही कहानी यहाँ भी लिखा गया है। क्या बात है यार, सॉरी। पूरा भूमि रिविजन स्टार्ट कब हुआ, 31 है नहीं 32 है, इसलिए मार दिया। 1798 में डैश हैपेंड इन द बीरभूम एंड द वनकुर भूमिज रिविजन। भूमिज रिविजन वॉज डन बाई भूमिज ट्राइबल लिविंग इन द बड़ाभूम, बीरभूम, बड़दालभूम और जंगल महल, ठीक है, एरिया ऑफ द मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट एंड देन का तब का बंगाल स्टेट हम कह सकते हैं, अभी जो कह सकते हैं। सॉरी यार, थोड़ा सा पानी पीते। Then the Bengal state and now Jharkhand and the West Bengal. The first Birhumese revolution took place in, कहाँ होता है, बड़ाभूम में, डालभूम में, 1769 में, ठीक है। बिग रिवोल्यूशन ऑफ भूमिज टू प्लेस इन 1789 to 99 आफ्टर दिस। 1832 और 33 में एक ऑर्गेनाइज रिवोल्यूशन होता है, भूमिज टू प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गंगा नारायण सिंह, वही बात बार बार बोल रहा है। अब आते हैं संथाल रिवोल्यूशन में। दो ब्रदर थे, ठीक है। हु वर द टू ब्रदर्स हु स्टार्टेड द संथाल रिवोल्यूशन इन द ईयर 1855 में, ठीक है, तो वो सिद्धू कानू है मेरे भाई, ठीक है। वो कौन है, सिद्धू कानू। संथाल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1855 अंडर द लीडरशिप ऑफ द सिद्धू एंड द कानू इन विच द ब्रदर्स चांद एंड द वैरो एंड द सिस्टर फुलो एंड जानो सपोर्टेड देम। दिस रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड बाय द संथाल अगेंस्ट द, किसके, इंग्लिश कॉलोनिज्म, ठीक है, और एक्सप्लोरेशन जो हो रहा था बाय ब्रिटिश के जरिए और नॉन ट्राइबल्स के जरिए, उनके जरिए, ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ विच टू ब्रदर्स एंड द संथाल रेवोल्यूशन ब्रेक इन 1855, ठीक है। जैसे CGL PT 2012 में पूछा, ठीक है, तो वो तो कौन था, सिद्धू मुर्मू एंड कान्हू मुर्मू, ठीक है। संथाल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 30 जून, ठीक है, 30 जून 1855 में, ठीक है। कहाँ से, भोगनादी विलेज, ठीक है, भोगनादी विलेज ऑफ संथाल परगना अंडर द लीडरशिप ऑफ द सिद्धू मुर्मू और द कान्हू मुर्मू। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड एक सेपरेट स्टेट बनता है। झारखंड गवर्नमेंट अनाउंस सेलिब्रेट 30 जून एवरी ईयर एज अ हूल दिवस। 30 जून को किस दिवस से, हूल दिवस से
सेलिब्रेट करता है, ये भी PYQ है एक। हु आर द टू फेमस ब्रदर्स, वही बात पूछा, तो भैया कौन है, सिद्धू और कानू मुर्मू, ठीक है, वही बात यहाँ कहानी दिया जाएगा, ठीक है। टू फेमस ब्रदर्स हु कंट्रीब्यूटेड टू द झारखंड नेशनल मूवमेंट वाज सिद्धू मुर्मू एंड द कानू मुर्मू। संथाल रिवॉल्यूशन स्टार्ट है कब होता है मेरे भाई, 1855 को होता है, किसके लीडरशिप में, तो सिद्धू कानू, ठीक है। दिस रेवोल्यूशन जिसको कहा जाता है कि फर्स्ट पीपल्स रेजोल्यूशन ऑफ द संथाल परगना, पीपल का रिवोल्यूशन था, फर्स्ट पीपल रिवोल्यूशन ऑफ द संथाल परगना, इसी को जो है दूसरे नाम से कहते हैं मुक्ति आंदोलन, ठीक है, इसी को दूसरे नाम से कहते हैं मुक्ति आंदोलन। संथाल रिवोल्यूशन को पूछ देगा कि मुक्ति आंदोलन को कौन से रिवोल्यूशन को जाना जाता है मुक्ति आंदोलन के नाम से, तो मुक्ति आंदोलन। कार्ल मार्क्स वाज कॉल्ड द संथाल रिवोल्यूशन द फर्स्ट पीपल्स रिवोल्यूशन ऑफ द इंडिया। कार्ल मार्क्स कौन हुआ भाई, बहुत ज़्यादा एक फिलोसोफर, ठीक है, थिंकर, ठीक है, जिसको हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है, थिंकर के रूप में, ठीक है। तो वो क्या कहता है इस संथाल रिवोल्यूशन को कि फर्स्ट पीपल्स रिवोल्यूशन ऑफ द इंडिया, इंडिया का पहला पीपल रिवोल्यूशन था। सिद्धू मुर्मू कान्हू वर द लीडर ऑफ द, किसका लीडर था मेरे भाई, संथाल रिवोल्यूशन का था। SI 2017 में पूछा, PGT 2023 में पूछा, ठीक है। फिर पूछा कि फूलो और जानू कौन थे भैया, तो ये सिस्टर थे सिद्धू और कान्हू के, है कि नहीं। संथाल रिवोल्यूशन जिसे हूल 1855 30 जून को कहते हैं हूल दिवस 1855 AD, जिसे लीड कर रहे थे सिद्धू कान्हू, इन विच देयर द टू सिस्टर, उनके बीच में दो बहनी भी थे जो साथ दे रहे थे, कौन, फूलो और जानू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। चुन्नी मांझी एंड 6 चिल्ड्रेन, चुन्नी मांझी के पास चुन्नी मांझी के 6 बच्चे थे और सन था सिद्धू कान्हू चांद भैरव एंड द डॉटर्स फूलो जानू। फूलो जानू वर द बॉर्न इन द भोगनादी विलेज, ठीक है। इट इज सेड दैट देम वर द किल 21 ब्रिटिशर्स विद देयर एक्सेस, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने कितने 21 ब्रिटिशर्स को सिर्फ और सिर्फ एक्स से, कुल्हाड़ी से काट डाला। फूलो जानू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया गया दुमका डिस्ट्रिक्ट में 2019 में, उनके ही नाम पर। फूलो मुर्मू और जानू मुर्मू, ठीक है, ये इन्वॉल्व है कौन से रेवोल्यूशन से, ठीक है, अपने ब्रदर के साथ, तो भैया वो संथाल हूल, ठीक है। बोथ सिस्टर फूलो मुर्मू एंड जानू मुर्मू वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन कौन से में, संथाल हूल, ठीक है। हूल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ऑन 30 जून, बोले तो ना कि PYQ है ये, PGT देखो 2023 में पूछा, जैसे JEE में पूछा 23 में, तो 30 जून को, ठीक है। हूल क्रांति दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 30 जून एट द वेलोर एंड द सेक्रीफाइसेस ऑफ द ट्राइबल्स हु फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड रिमेंबर, ठीक है, उनके लिए, उनके याद के लिए जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ा, ठीक है, उन्हीं के याद के लिए 30 जून को हम लोगों ने क्या मनाना है, हूल दिवस, ठीक है। हूल मीन्स, हूल का कहने का मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन होता है, किस में, संथाली लैंग्वेज में, और दिस डेट इज स्टेट हॉलीडे इन द झारखंड, और इस डेट को 30 जून को क्या होता है मेरे भाई, पूरे झारखंड में छुट्टी होता है, ठीक है। कौन लीड कर रहा था हूल संथाल रिवोल्यूशन को 1855-56 में, तो किसको कहेगा, जयराम रघुनाथ लोबीज मांझी मंगल मुर्मू, किसको कहोगे, ठीक है, 22 मांझी जयराम रघुवंश मंगल मुर्मू, ठीक है। यहाँ तो हम लोग जान रहे हैं कि सिद्धू कान्हू और उसकी बहन लोग हैं, तो लोबिया मांझी और 22 मांझी हूल वाले को कह सकते हैं। देखो 1855-56 में क्या है, हजारीबाग से जो रीजन है, देखो अलग अलग रीजन था, ये 11 चैंपियनशिप में 2024 में पूछ चुका है, ठीक है, कि 1856 जो हूल रिवोल्यूशन था 1855-56 का, हजारीबाग से जो लोग लीड कर रहे थे वो कौन थे, अर्जुन मांझी, लुबिया मांझी, 22 मांझी और चुबाई मांझी, ठीक है, और भैरवी मांझी, लिताई मांझी, बुक्का मांझी, ऐसे कुछ नाम थे। तो ये जो है हजारीबाग से जो लीड कर रहे थे, ठीक है, तो ये नाम भी देखना है कि कहाँ से पूछ रहा है, ठीक है, तो हजारीबाग रीजन से ये लोग लीड कर रहे थे, ठीक है, समझे। द रिवोल्यूशन ऑफ हजारीबाग स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द संथाल परगना, ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे जो रिवोल्यूशन था वो द रिबल्स वर ऑल्सो गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द किंग, लैंडलॉर्ड्स एंड द नॉन ट्राइबल। यहाँ पर ही जो है किंग भी सपोर्ट कर रहे थे, लैंडलॉर्ड भी सपोर्ट कर रहे थे और नॉन ट्राइबल भी सपोर्ट कर रहे थे, जो कि उधर नहीं सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ही अलग है, समझे। संथाल रिवोल्यूशन स्प्रेड इन द ईयर, ठीक है, कौन सा ईयर मेरे भाई, 55-56, आप तो याद हो गया होगा। हु वेज द वॉर अगेंस्ट द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1855, संथाल, ठीक है, 1855 में द पीपल ऑफ संथाल ट्राइब वेस्ड अ वॉर अगेंस्ट द परमानेंट सेटलमेंट 1793। परमानेंट सेटलमेंट कौन लेकर गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऐसे याद करने का बड़ा अच्छा है, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट को लेकर के आया था कौन, कॉर्नवालिस। तो PC याद करो, पर्सनल कंप्यूटर होता है ना, तो PC पर्सनल कंप्यूटर, P से परमानेंट और C से कॉर्नवालिस। सिद्धू कान्हू वर एसोसिएटेड विद विच रिवोल्यूशन, सिद्धू कान्हू कौन से रिवोल्यूशन से स्टार्ट, बताओ, संथाल रिवोल्यूशन, ठीक है, सिद्धू कान्हू एसोसिएटेड विद द संथाल रिवोल्यूशन। दिस रिवोल्यूशन स्टार्टेड बाय द सिद्धू और कान्हू और चांद भैरव और फूल जानू, ठीक है, ऑल ऑफ देम वर कौन से रहे थे भाई, ब्रदर और सिस्टर थे, ये बात हम लोग सबको जान रहे हैं। ड्यूरिंग दिस रिवोल्यूशन सिद्धू वाज अपॉइंटेड एज अ किंग, हाँ ये भी PYQ है, इसलिए ध्यान से सुनो कि सिद्धू को भैया किंग के तौर पे
अपॉइंट किया गया था। कान्हू मिनिस्टर था, चांद जो है एडमिनिस्ट्रेटर था और भैरव जो था कमांडर था। सिद्धू कौन था? किंग था। कान्हू कौन था? मिनिस्टर था। और चांद जो था वो एडमिनिस्ट्रेटर था और भैरव जो था कमांडर था। इस रेवोल्यूशन के दरमियान में एक स्लोगन भी आता है कि आर कंट्री आर रूल, हमारा देश हमारा नियम रूल होना चाहिए, ठीक है। वाज गिवन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन महेश लाल दत्त इंस्पेक्टर था दिघई पुलिस स्टेशन का, ठीक है। और जो प्रताप नारायण जो था इंस्पेक्टर था खरिया पुलिस स्टेशन का। इन दोनों को मार दिया गया था, किल्ड कर दिया गया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशन इज रिलीज्ड रिलेटेड टू द सिद्धू एंड द कानू? कौन से सिद्धू कानू से? भैया बताओ। संथाल रिवोल्यूशन, इसमें भी कोई पूछने वाला बात है? बताओ बताओ बताओ, पूछने वाला बात है। कब पूछा था ये? TGT 2012 में पूछ चुका है, ठीक है। संथाल रिवोल्यूशन 1855 इज रिलेटेड टू द सिद्धू कानू सप्रेसर ऑफ द रिवोल्यूशन। कंटीजेंट ऑफ द आर्मी वॉज सेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ द जनरल लियोनलैंड, ठीक है। ऑन कब? 7 जुलाई 1855 को, ठीक है। बट मेजर बारोज आर्मी जो है वो डिफीटेड इन द वॉर विद द संथाल, ठीक है। दिस रिवोल्यूशन किसको, इस रिवोल्यूशन को लीड कौन कर रहा था? अर्जुन मांझी, चुबाई मांझी इन हजारीबाग और गोरा मांझी इन बिरहूम। अब ये भी PYQ था, है कि नहीं। वन डिड द संथाल रिवोल्यूशन टुक प्लेस? अब ये भी कोई पूछने का बात है। 1855 में कोऑपरेटिव और ऑफिसर 2007 में पूछा। संथाल रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन कब? 1855 में। आफ्टर इसके बाद क्या होता है? सप्रेशन होता है इस रिवोल्यूशन का और एक न्यू पुलिस लॉ लाया जाता है जिसे हम यूल रूल के नाम से भी जानते हैं। किस वाले रीजन में? संथाल परगना में, 1855-56 में। और हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ द भागलपुर कमिश्नर, ठीक है। और भागलपुर कमिश्नर कौन था? जॉर्ज यूल, इसीलिए कहा जाता है यूल रूल, ठीक है। कमिश्नर का नाम था जॉर्ज यूल था, इसलिए जो रूल आया है उसे यूल रूल नाम दे दिया गया, ठीक है। इसके बीच क्या था? इसके बीच जो विलेज हेड था, ठीक है, द विलेज हेड वॉज गिवन पुलिस पावर, ठीक है। जो विलेज का हेड था उसको पुलिस पावर दिया जाता है, ठीक है, बाई इम्प्लीमेंटिंग द ट्रेडिशनल विलेज हेड सिस्टम, ठीक है। तुम्हारा हेड सिस्टम जो चलता आ रहा है, लेकिन ठीक उसी में हम क्या ऐड कर दिया? पुलिस पावर भी ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस रिवोल्यूशन द ब्रिटिश बिल्ट अ मार्टिलो टावर इन पाकुर, ठीक है। तो ब्रिटिश इस दरमियान में, इस रिवोल्यूशन के दरमियान में एक मार्टिलो टावर बनाता है पाकुर वाले रीजन में, ठीक है। क्यों बनाता है? टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द संथाल रिवोल्यूशन, ताकि हम जो है संथालों से बच सके, ठीक है। इससे पूछा कि सिद्धू और कान्हू मुर्मू लेट द संथाल रिवोल्यूशन, ठीक है। सिद्धू कान्हू मुर्मू संथाल रिवोल्यूशन लेते हैं, ठीक है। कौन सा वो साल है? 1855, ठीक है। कौन लीड कर रहा था संथाल रिवोल्यूशन? ये फर्स्ट JPSC PT 2003 में पूछा। तो मेरे भाई वो सिद्धू कान्हू और चांद भैरव दोनों था। संथाल रिवोल्यूशन विच इज नोन बाय द नेम हूल मूवमेंट, ठीक है। संथाल हूल के भी नाम से जानते हैं, जिससे लीड कर रहे थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ठीक है। इस रिवोल्यूशन के दरमियान में उन्होंने हेल्प भी लिया जो क्वीन थी सीमा सुंदरी के, ठीक है, पाकुर की एक रानी थी उससे, ठीक है। ब्रिटिश ऑफिसर्स कौन था? कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड। इसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल हुआ क्योंकि इन्होंने क्या किया? सप्रेस किया इस रिवोल्यूशन को। हु कंपाइल्ड द बुक 1857 हूल डॉक्यूमेंट आ कंपाइलेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल इन 1855 अंडर द लीडरशिप द सिद्धू कान्हू? तो ये किताब को कौन कंपाइल करने वाले हैं? ये PGT 2023 में पूछा है, तो अश्विनी कुमार पंकज है। कौन किया है? अश्विनी कुमार पंकज, ठीक है। अश्विनी कुमार पंकज बुक जो है 1855 हूल डॉक्यूमेंट कंपाइल्स इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल 1855 अंडर द लीडरशिप ऑफ सिद्धू एंड कान्हू। ये अश्विन कुमार पंकज जी का किताब है। एट द बिगिनिंग ऑफ द संथाल रिवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द विच ऑफ द पुलिस इंस्पेक्टर लोकल मनी लेंडर्स गॉट द संथाल अरेस्टेड इन अ केस ऑफ द PT थेफ्ट इन द हाउस, ठीक है। तो वो महेश लाल दत्त था। ये नाम पहले से ही आ रहा है, JPSC JEE 2023 से पूछा है, ठीक है। समय है 1855 का जुलाई का महीना, ठीक है। संथाल एक मैनिफेस्टो प्रिपेयर करते हैं किसके अगेंस्ट में? तो इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में, ठीक है। इवन बिफोर दिस एफर्ट हैड स्टार्टेड फॉर द संथाल यूनिटी, ठीक है, क्योंकि संथाल यूनिटी के लिए भी ये चीज़ स्टार्ट किया जाता है कि आपस में यूनिटी बढ़ेगा और हम उनके अगेंस्ट खड़े होंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये वर्क को कौन कौन कर रहे थे? जो लोकल लीडर्स थे, जैसे कि खेतरी राजवीर सिंह, रंगा ठाकुर, वीर सिंह, ठीक है, कोल्हा प्रमाणिक, ठीक है, डोमा मांझी, ये सब थे। जो मनी लेंडर थे लितिपाड़ा, कुसमा और कुछ अदर विलेजर्स थे, ठीक है। वो क्या करते हैं? अटैक करते हैं। अटैक टुक प्लेस ऑन द फार्मर्स, ठीक है, फार्मर पर। जो मेन लीडर थे इस अटैक का, उनको अरेस्ट किया जाता है, पनिश्ड किया जाता है। कौन से इंस्पेक्टर के जरिए? तो महेश लाल दत्त के जरिए। महेश लाल दत्त इंस्पेक्टर था कहाँ का? दिघी का। ऑन दिस अदर हैंड नो एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट द ऑपरेसिव मनी लेंडर, ठीक है। उल्टा फार्मर को अरेस्ट कर लिया, मारा पीट रहा है, लेकिन मनी लेंडर के अगेंस्ट में कुछ नहीं किया, ठीक है। तो जिसकी वजह से संथाल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। और वो क्या कर देते हैं? महेश लाल दत्त का इंस्पेक्टर जो था उसी को मार देते हैं, ठीक है।
पुलिस स्टेशन में, ठीक है। और साथ में एक प्रताप नारायण, अब पीछे भी नाम आया था, ठीक है, उसको भी मार देते हैं उस रेवोल्यूशन के टाइम में, ठीक है। अब जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है सरदारी मूवमेंट। सरदारी मूवमेंट जो है काउज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। सरदारी मूवमेंट के कारण क्या थे, तो भैया क्रिश्चियन कन्वर्सन एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी बाय द संसारी और फार्मर डिसकंटेंट अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ द फोर्स्ड लेबर और इलिजिटेड इंक्रीज बाय द रेंट बाय द मिडिल मैन, ठीक है। तो ये कन्वर्जन वाला नहीं था, लेकिन जो बी और सी जो है वो दोनों था। तो भाई डी में मार दो कि दोनों था। एक्साइज कॉन्स्टेबल 2019 में क्वेश्चन पूछता है कि सरदारी मूवमेंट जो है, जिसे हम मुल्की और मिल्की मदरलैंड एंड द लैंड भी कह रहे हैं, ड्यूरिंग द कोल रिवोल्यूशन 1831 से 32 कोल सरदार एंड द गोन टू द वर्क इन द टी गार्डन्स ऑफ द आसाम, ठीक है। when they returned their land have been observed by the peoples and they were the refusing to the return land। क्या कह रहा है, सरदारी मूवमेंट को जिसे हम मूवमेंट ऑफ मुल्की और द मिल्की भी कहते हैं, ठीक है। तो कोल रेवोल्यूशन के समय 1831-32 के समय जो हो रहा था कोल रेवोल्यूशन, उस वक्त जो कोल सरदार थे, ठीक है, वो कहीं चले जाते हैं, जो आसाम है, आसाम का टी गार्डन, वहाँ चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ के बाद जब लौटते हैं ये लोग कोल वाले रिटर्न, तो देयर लैंड हैड बीन बी असर्व्ड बाय द अदर पीपल। तो उनका जो ज़मीन था वो ले लिया जाता है दूसरे से, ठीक है। और उनसे जो मांगा जाता है तो वो लोग रिफ्यूज़ करते हैं उस लैंड को, उस ज़मीन को देने के लिए, ठीक है। टू गेट बैक दिस असर्व्ड लैंड द कोल सरदार एजिटेटेड फॉर अबाउट 37 ईयर, ठीक है। और उसी अपने ज़मीन को वापस लेने के लिए ये 37 साल तक ये लोग फाइट करते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस द इम्पोजिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड इलीगल इंक्रीज इन द रेंट बाय द मिडिलमैन ऑल्सो मेन रीजन फॉर दिस, ठीक है। एक तो ज़मीन ले लिए हो, और दूसरा कि भैया फोर्स लेबर भी ये करवा रहे हो, और तीसरा कि भैया इलीगली तो मिडिल मैन के जरिए इंक्रीज़ कर दिया जा रहा है वहाँ रहने का रेट। तो ये सब कुछ कारण था सरदारी मूवमेंट का, ठीक है। तो इन विच मूवमेंट डिड द सरदारी लड़ाई अल्टीमेटली गेट द एब्सॉर्ब, किस में हो जाता है, तो सब देखो बिरसा मुंडा में उधर जाएगा, उसके बाद वहाँ से ख़त्म, ठीक है। तो सरदारी मूवमेंट वाज अ पीसफुल, ये जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा। सरदारी मूवमेंट वाज अ पीसफुल और नॉन वायलेंट मूवमेंट, ठीक है। किसका, भूमि ट्राइबल्स का, ठीक है, छोटा नागपुर रीजन वाले। विच लेड द विलेज हेड सरदार, ठीक है। दिस मूवमेंट ऑल्सो कॉल्ड द मुल्क की लड़ाई, ठीक है। दिस मूवमेंट लास्टेड फ्रॉम 1858 से लेकर के 1895 तक चलता है, ठीक है। एंग्री थे लोग, गुस्सा में थे, क्यों था, क्योंकि मूवमेंट विद द फेलियर ऑफ द मूवमेंट द ट्राइबल्स ज्वाइन द वायलेंट रेवोल्यूशन बिरसा मुंडा, ठीक है। क्योंकि उनका जो रिवोल्यूशन था वो फेलियर हो गया था, तो इनको जो है ये लोग किसको ज्वाइन कर रहे थे, बिरसा मुंडा को। कब कर रहे थे, 1900 में ज्वाइन कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि देखो ना 1858 से 1895 तक चला, उसके बाद 95 से इधर तो बिरसा मुंडा ही चालू हो जाता है, ठीक है। तो उसी में मर्ज हो गया, ठीक है। फिर आता है अपने पास सपा होड़ मूवमेंट, ठीक है। सपा होड़ मूवमेंट किससे रिलेटेड है, ट्राइबल कम्युनिटी, कौन सा ट्राइबल कम्युनिटी से, तो वो संथाल कम्युनिटी से। सपा होड़ मूवमेंट जो है ओरिजिनली रिलेटेड है संथाल ट्राइब से। जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस मूवमेंट का वो क्या था कि भैया रिलीजियस प्योरिटी पर एम्फेसाइज करने के, ठीक है। और किसका, संथाल में, ठीक है। सपा होड़ मीन्स डिवोशन टुवर्ड द सिंह बोंगा, ठीक है। सपा होड़ कहने का मतलब है कि हम डिवोशन है, हम जो है आपके प्रति इंक्लाइंड है, किसके प्रति, तो सिंह बोगा, ठीक है, सिंह बोगा। द क्रेडिट फॉर गिविंग द बर्थ टू द रिलीजन गोज टू द लाल हेमराम एलिसा लाल बाबा, ठीक है, जिसे लाल बाबा के नाम से। तो इसका जो सपा होड़ मूवमेंट का कह लो, ठीक है, कि क्रेडिट किसको देंगे कि भैया इसका जो बर्थ हुआ है इस रिविलियन का, वो किसको जाएगा, लाल बाबा को जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने एक मंत्र दिया, ठीक है। मंत्र क्या दिया, राम नाम टू द सफा होडी एजिटेटर, राम नाम टू द सफा होडी एजिटेटर। ही यूज टू गिव द वाइट फ्लैग टू द संथाल। उन्होंने क्या किया, एक वाइट फ्लैग दिया संथाल्स को, और वो क्या कहते हैं, एक थ्रेड बांधो, एक पवित्र धागा भी बांधो, ठीक है। और साथ में ये भी कहते हैं कि तुम्हें क्या लेना नहीं है भैया, मीट नहीं लेना है, अल्कोहल नहीं लेना है, ठीक है। लाल बाबा का मेन जो एसोसिएट थे वो कौन थे, पैक मुर्मू, पगना मरांडी, रसिक लाल सोरेन और द भातू सोरेन और बंगम मांझी, ठीक है। was also a major leader of this revolution. लाल बाबा had formed the देशवधारक, ठीक है, देशवधारक दल इन द संथाल परगना एंड द लाइन ऑफ द आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज जिस तरीके से बना था उसी तरीके से देशवधारक दल भी बना, ठीक है। बंगम मांझी वॉज द लीडर ऑफ, बंगम मांझी जो है लीडर है किसका है, सफा होड़ का, ठीक है। ये देखो बंगम मांझी जो है मेरे भाई वो लीडर है सफा होड़ का। जेपीएससी मेंस में पूछ चुका है 2019 में, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आता है खरवार मूवमेंट। खरवार मूवमेंट 1874 में खरवार मूवमेंट बिकेम फेमस अंडर द लीडरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल
फ्रीडम फाइटर्स, तो वो था भागीरथ मांझी, ठीक है। खरवार इज अ सब कास्ट ऑफ द संथाल, सो खरवार इज अ सब कास्ट ऑफ द संथाल। दे कंसिडर द एंशियंट टाइम्स एज देयर गोल्डन एज एंड वांटेड री एस्टैब्लिश देयर एंशियंट वैल्यू। क्या कहते हैं, खरवार जो है ना सब कास्ट है संथाल का, अगर संथाल ये है तो उसके नीचे कौन है मेरे भाई, खरवार है, ठीक है। तो ये लोग अपने आप को कंसिडर करते हैं कि एंशियंट टाइम से ही एज देयर गोल्डन एज वांटेड, ठीक है, क्योंकि भाई ये लोग चाहते हैं कि मेरा जो पुराना कम समय था ना वही मेरा गोल्डन एज था, ठीक है। तो उसी गोल्डन एज को ये लोग फिर से चाहते हैं री इस्टैब्लिश करना, ठीक है। क्या चाहते हैं, री इस्टैब्लिश करना। इन दिस कंटेक्स्ट द खरवार मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1874। इसी कंटेक्स्ट में 1874 में खरवार मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कि किसके अंदर में, भागीरथ मांझी के अंदर, ठीक है। दिस मूवमेंट वाज अ ट्राइबल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, ठीक है। किस लिए ट्राइबल रिफॉर्मिस्ट, देख लो रिफॉर्मिस्ट मतलब रिफॉर्मिज्म फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, री इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं अपने जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थे, क्योंकि उनका ट्रेडिशनल वैल्यू को ही वो लोग चाह रहे थे कि मेरा गोल्डन एज था भैया, वहाँ सब कुछ चीज़ें ठीक थी, तो हम फिर से उसी को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस मूवमेंट द स्पेशल एम्फेसाइज जो दिया गया है वो किस पे दिया गया है, सोशल रिफॉर्म पर और मोनोथीज़म पर, ठीक है। दिस मूवमेंट टेक प्लेस इन द संथाल परगना रीजन्स में। खरवार मूवमेंट बिकम द फेमस इन 1874 अंडर द लीडरशिप ऑफ द भागीरथ मांझी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट पीपल्स वर नॉट आस्क्ड टू पे लैंड टैक्स टू द लैंड ओनर, तो वो था खरवार मूवमेंट, क्योंकि गोल्डन एज में उन लोगों को किसी को लैंड को टैक्स नहीं दिया जाता था, इसीलिए लोग यहाँ पर भी नहीं किया बोला गया, ठीक है। खरवार मूवमेंट ऑल्सो नॉन एज द भगीरथ मांझीस मूवमेंट, ठीक है। खरवार मूवमेंट को भगीरथ मांझी का मूवमेंट का भी नाम जानते हैं। यहाँ पर पीपल को कहा गया कि भैया आपको किसी भी तरीके के जो है लैंड टैक्स नहीं देना है, किसको, लैंड ओनर को, लैंड लॉर्ड्स को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। इस मूवमेंट के दरमियान में भगीरथ मांझी जो है डिक्लेयर करता है अपने आप को कि हम हैं किंग, कहाँ के, किंग ऑफ मिर्जापुर नहीं, किंग ऑफ बॉन्सी, और एक अरेंजमेंट करता है कि भैया कलेक्ट द रेंट हिमसेल्फ, खुद से हम कर लेंगे, जितना भी लेना होगा, थोड़ा बहुत लेना भी होगा तो हम खुद करेंगे, बाकी दूसरे को नहीं देना है, ठीक है। खरवार मूवमेंट इन 19th सेंचुरी को लीड कौन कर रहा था, तो भैया भागीरथ मांझी अभी कितनी बार से देखते आ रहे हैं, पीजीटी 2023 में पूछा। खरवार मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी 1874 एडी अंडर द लीडरशिप ऑफ भगीरथ मांझी, जिसे हम लोग बाबा जी के नाम से भी जानते हैं, बाबा जी का बूटी। इन विच ईयर डिड द खरवार रिवोल्यूशन टू प्लेस अंडर द भगीरथ मांझी, कौन से साल में लेकर के गया मेरे भाई, 1874 ना, यहाँ है ये नहीं है 1874, तो 1874 मारो, 1874, ठीक है। Who among the following is the one of the leader of the खारवार रिवोल्यूशन, कौन था, विष्णु मान की, दुखन मान की, भागीरथ बुकन सिंह। भागीरथ मांझी तो अभी से देखते आ रहे हैं मेरे भाई, 2016 में अंडर हुज लीडरशिप ऑफ द खारवार मूवमेंट टेक प्लेस इन द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द झारखंड, ठीक है। भागीरथ मांझी, अब देखो नाम ही कितने बार आ रहा है, खारवार मूवमेंट, ठीक है। कौन लीड कर रहा था, तो भैया भागीरथ मांझी। ये टीजीटी में पूछा, जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा कि खारवार मूवमेंट को लीड कौन कर रहा था, भागीरथ मांझी कर रहा था। व्हेन डिड द खरवार मूवमेंट टेक प्लेस, खरवार मूवमेंट कब हुआ, 1874 मेरे भाई, देख लो 1874, फर्स्ट जेपीएससी 2023 में पूछा, ठीक है। खरवार मूवमेंट वाज वन ऑफ द नॉन वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। दिस मूवमेंट जो है स्टार्ट होता है 1874 में होता है, किसके अंदर में होता है, भागीरथ मांझी के नज़र में होता है। ये क्या था भैया, इसका नेचर क्या था, ये डिफरेंट था बाकी से, ठीक है, सफावर्ड मूवमेंट से, ठीक है। विच अपियर द ट्रू फ्रॉम द लेटर डेज, क्योंकि वो एंशियंट वाले चीज़ों को ये करना चाहता था, री इस्टेब्लिश करना चाहता था ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन डिड द खरवार रिवोल्यूशन टेक प्लेस इन द झारखंड, फिर से वही बात, 1874, यहाँ है नहीं आंसर, पीजीटी 2018 में पूछा। हु अमंग द फॉलोइंग द लीडर ऑफ द खरवार मूवमेंट, ठीक है। भगीरथ मांझी, कितनी बार नाम आ गया है। हु इज एसोसिएटेड विद द खरवार मूवमेंट, भगीरथ मांझी, बी, ठीक है। ऐसा ही पीटी 2017 में पूछा। रेवोल्यूशन ऑफ द दिवा किसुन, ठीक है, रेवोल्यूशन ऑफ दिवा किसुन। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द पीपल इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द राजा अभीम सिंह एंड द पोरहाट एंड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन 1872, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द पीपल इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द राजा अभिराम सिंह ऑफ द पोरहट एंड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन 1872, तो कौन था वो, तो दिवा किसुन। अब दिवा किसुन से ही पढ़ रहे तो वही पढ़ो ना मेरे भाई, कह रहे 1872 में दिवा किसुन सोरेन जो है लेड द पीपल इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग अभिराम सिंह ऑफ पोरहट, ठीक है। जो किंग है पोरहट का, उसके अगेंस्ट में दिवा किसुन जो है सोरेन है वो रिवोल्ट कर देता है, ठीक है। और साथ में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और अभिराम सिंह मिले हुए थे, ठीक है, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि भाई सरायकेला में आ जाता है फेमाइन, फेमाइन कहने का मतलब है भूखमरी पूरी तरीके से आ जाता है, ठीक है। और पूरी तरीके से वहाँ बन जाता है क्योस, क्योस कहने का मतलब है हड़कंप मच जाता है, ठीक है, हर तरफ, ठीक है, ऑल राउंड। और इसी समय नादर द किंग नॉट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हेल्प, ठीक है, ना ही राजा हेल्प कर रहा है और ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है, इसीलिए जो देवा किसुन सोरेन थे वो आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
और वो पीपल को मदद करना स्टार्ट करते हैं, वहाँ के लोगों को मदद करना स्टार्ट करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, विलेजर्स को इकट्ठा करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स और मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में। लेकिन बट सम ब्रिटिश लॉयल पीपल्स रिवील देयर whereabouts due to which they were dug out and they were टेकन टू द सरायकेला जेल्स एंड द हैंग। लेकिन चुतिया होते हैं कुछ लोग, ब्रिटिश के रॉयल निकल गए और वो लोग नाम वाम बता दिए, जगह बता दिया और फिर उनको पकड़ करके उनको जेल हैंग कर दिया गया, सरायकेला जेल लेकर के गया, फिर हैंग कर गया। ठीक है, खरिया रिवोल्यूशन। ठीक है, व्हेन डिड द खरिया रिवोल्यूशन टेक प्लेस इन द झारखंड? झारखंड में खरिया रिवोल्यूशन कब होता है? तो वो समय है 1880 के बीच में। ठीक है, खरिया रिवोल्यूशन जो है लेड बाय द तेलांग खरिया 1880 AD में। ठीक है, ही डिड दिस रिवोल्यूशन टू प्रोटेक्ट हिज लैंड। ठीक है, वो रेवोल्यूशन क्यों इसलिए करता है? अब देखो भाई, ज़्यादातर तो मैटर ज़मीन का ही है, तो ये भी ज़मीन का ही है। प्रोटेक्ट हिज लैंड ड्यूरिंग द प्रोटेक्ट हिज लैंड। ठीक है, रेवोल्यूशन का यही मेन मुद्दा ही था। ठीक है, तो 23 अप्रैल 1880 को बुधन सिंह, ठीक है, 23 अप्रैल 1880 को बुधन सिंह एक लॉयल लैंडलॉर्ड था ब्रिटिश का। ठीक है, सूट हिम ड्यू टू विच डाइड। ठीक है, उसको गोली मार दिया जाता है, वो मर जाता है। इन हिज मेमोरी इवन टुडे देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ तेलांग संवत। ठीक है, तेलांग सोसाइटी, पीपल ऑफ जो खरिया कास्ट थे वो कंसिडर करते हैं कि भैया हम डिसिडेंट हैं तेलांग के और इसलिए हम तेलांग को गॉड के तरीके से पूजा करेंगे। ठीक है, तो खरिया रिवोल्यूशन को कौन लीड कर रहा था? तेलांग खरिया लीड कर रहा था। कब कर रहा था? 1880 में कर रहा था। इन्होंने क्या किया कि भैया हमको प्रोटेक्ट करना है लैंड को, इसलिए इन्होंने क्या किया? रिवोल्यूशन किया। ठीक है, इस रिवोल्यूशन के दौरान 23 अप्रैल 1880 को बुधन सिंह जो एक लॉयल था लैंडलॉर्ड और ब्रिटिशर्स के, वो सूट कर देता है इनको और मार देता है। ठीक है, समझे? अब जो है मेजर और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है, चाहे वो ये JPSC हो चाहे वो UPSC हो, हर जगह क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा रिवोल्यूशन। ठीक है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ बिरसा मुंडा रिवोल्यूशन? ठीक है, बिरसा मुंडा के दूसरे नाम को हम लोग क्या जानते हैं? तो उलगुलान मूवमेंट। ठीक है, अदर नेम ऑफ द बिरसा मुंडा रिवोल्यूशन इज उलगुलान मूवमेंट। ठीक है, ग्रेट स्टायर, और इसी UPSC में पूछा है ग्रेट टमलेट बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द उलगुलान स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा? उलगुलान कहने का मतलब है रिविलियन। जैसे 2016 में पूछा, बिरसा उलगुलान स्टार्टेड इन 1895 अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा इज ऑल्सो नोन एज द बिरसा रिवोल्ट। और उलगुलान कहने का मतलब है रिविलियन और ग्रेट अपहीवल। बिरसा मुंडा का उलगुलान रिवोल्यूशन टू प्लेस इन, कब होता है मेरे भाई? 1895 में होएगा। ठीक है, 1895 में बिरसा मूवमेंट स्टार्टेड इन 1895 अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा। इनिशियल फॉर्म जो रिवोल्यूशन का था वो रिफॉर्मिस्ट था। रिफॉर्मिस्ट मतलब कि सोशल रिफॉर्म करने का एम था। ठीक है, ऑल्दो दिस मूवमेंट जो है इंस्पायर्ड बाय पॉलिटिकल, रिलीजियस और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। जो मेन रीजन था इस मूवमेंट का वो क्या था कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा। ठीक है, खूब कट्टी सिस्टम का एवोल्यूशन हो रहा था, फॉल्स एश्योरेंस दिया जा रहा था जो गवर्नमेंट है, मिशनरीज है, उनके जरिए कि हम जो है लैंड रिफॉर्म करेंगे। ठीक है, इन सारे प्रॉब्लम्स का मेन प्रॉब्लम ये सारा था। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मुंडा रिवोल्यूशन? मूवमेंट जो है किस तरीके का मूवमेंट लगा? What type of movement is मुंडा रिवोल्यूशन? सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, खबिया मूवमेंट्स, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये मेरे बाद अभी देखे सोशल रिफॉर्म में था, इनिशियली सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था। ठीक है, फिर से PGT 2023 में पूछा कि व्हेन डिड द बिरसा मुंडा रिवोल्यूशन टेक प्लेस? बिरसा मुंडा रिवोल्यूशन टेक प्लेस कब होता है? 19th सेंचुरी में होता है। बिरसा मुंडा उलगुलान टुक प्लेस इन द लेट 19th सेंचुरी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन द बिरसा मुंडा लेड टू द ट्राइबल रिलीजियस मिलिटेंट मूवमेंट दैट इमर्ज इन बंगाल प्रेसिडेंसी, जहाँ भी हम झारखंड कह रहे हैं। ठीक है, समझे? मेनली पूछ रहा है कब हुआ था भाई? 19th सेंचुरी में, 1895 पहुँच गया है। ठीक है, तो 19 पहुँच ही गया ना वो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिविलियन इन द 19th सेंचुरी वाज लेड बाय द बिरसा मुंडा? किस? उलगुलान। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट वाज द मेन सेंटर ऑफ द बिरसा मूवमेंट? भैया खूंटी। ठीक है, मेन विच डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा तो खूंटी। अब ठीक है, जो बिरसा से जो बेसिक चीज़ें रिलेटेड हैं उसको एक बार में ग्लांस कर लो। ठीक है, बिरसा मूवमेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, नेम ऑफ द मूवमेंट बिरसा मूवमेंट फैक्ट। दूसरा नाम अगर पूछे तो उलगुलान मूवमेंट है। क्या मीनिंग है इसका? तो ग्रेट टिमलेट। ठीक है, मेन सेंटर कहाँ था? खूंटी था। लीडर कौन है? बिरसा मुंडा था।
इसके समय में एक गाना बहुत ज़्यादा ये किया गया था, ठीक है। तो वो गाना कौन था? तो काटोंग बाबा काटोंग साहेब काटोंगी रारी काटोंग, ठीक है। ये एक गाना याद रखना। स्टार्ट कब हुआ? 1895 AD में बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया गया था पहली बार कब अरेस्ट किया गया था? 24 अगस्त 1895 को, ठीक है। जो ऑफिसर इसको अरेस्ट करता है उसका क्या नाम है? मेयर्स, ठीक है। फिर इसको रिलीज़ किया जाता है जेल से 30 नवंबर, ये भी PYQ है, ठीक है। तो याद रखना 30 नवंबर 1897 को। किसके ओकेजन पे? क्वीन विक्टोरिया का डायमंड जुबली था, उसके आधार पर, ठीक है। डिसीजन टू रिवोल्ट वाज टेकन, ठीक है। फिर डिसीजन लिया जाता है कि भैया अब जो है रिवोल्ट करना पड़ेगा। तो वो समय कौन था? 15 दिसंबर 1899। 15 दिसंबर 1899। फिर रेबल्स अटैक्ड ऑन डोम्बारी विल्स, डोम्बारी में ही चल रहा था ये, और वहीं पर फिर से अटैक कर देते हैं 1900 में। जो हेड ऑफ द रिलीजियस विंग ऑफ द मूवमेंट, ठीक है, वो कौन था? सोमा मुंडा। जो हेड था रिलीजियस विंग ऑफ दिस मूवमेंट का, वो कौन था? सोमा मुंडा। द हेड ऑफ द पॉलिटिकल विंग ऑफ द मूवमेंट, वो कौन था? पॉलिटिकल विंग डोंका मुंडा, रिलीजियस सोमा और पॉलिटिकल डोंका मुंडा, ठीक है। पर्सन हु अरेस्टेड बिरसा मुंडा एग्रीड टू गॉट हिम रिवॉर्ड, ठीक है। बोला गया था कि भैया जो बिरसा मुंडा को पकड़ देगा या मदद करेगा या हेल्प करेगा, ठीक है, उसको 500 मिलेगा। तो उसमें कौन आदमी का हाथ था? तो वीर सिंह महाली का। बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर गया था सेकेंड और लास्ट कह रहे हैं तो 3 फरवरी 1900, उसके बाद फिर वो ख़त्म, ठीक है। द डेथ ऑफ द बिरसा मुंडा रांची, ठीक है। डेथ जो होता है वो रांची जेल में होता है, और बताया जाता है कि ऑफिशियल रीजन कि भैया कोलेरा से उनका मृत्यु हो गया, ठीक है। समय था 9 जून 1900 को, ठीक है। टू अरेस्ट द बिरसा मुंडा ब्रिटिश ऑफिसर शूट हिम डाउन hill. Ultimately firing was done on the hill which was named after the Munda's topped Buru or Munda of the deed. What was the real name of the hill where the incident took place in 1900? तो डोम्बारी हिल था, ठीक है। वो कौन सा था? डोम्बारी हिल, ठीक। To arrest the Birsa Mundas, the British officer forced open, ultimately firing on the Dombari Hills, which was named after the Topped Bru and the Munda of the deeds, ठीक है। At which of the following did the British open fire, ठीक है। ओपन फायर वही बात डोम्बारी हिल्स, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ था, गोलियों की बरसाई गई थी, ठीक है। डोम्बारी बुरु इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट? तो भैया उल गुलान, ठीक है। बिरसा डोम्बारी बुरु इज रिलेटेड टू द बिरसा उल गुलान मूवमेंट, ठीक है। खूंटी डिस्ट्रिक्ट में 7 से 10 JPSC PT 2021 में। बिरसा मुंडा का ग्रेट टेम्पलेट इज नोन बाय द फॉलोइंग नेम इन झारखंड, किस नाम से जाना जाता है? तो धरती आबा का उल गुलान, क्योंकि बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। ये IRB में पूछ चुका है, TGT 2017 में पूछा। बिरसा मुंडा का ग्रेट टेम्पलेट इज ऑल्सो नोन एज धरती आबा का उल गुलान। झारखंड में 9 जून को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो किया जाता है बिरसा डे के नाम से, क्योंकि बिरसा मुंडा का जो है ऑफिशियल रीजन बताया गया कि कोलेरा से इनका मृत्यु हो जाता है रांची जेल में, और वो समय था 9 जून 1900 को। तो इसलिए 9 जून को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग बिरसा दिवस के तौर पे, ठीक है। तो समाधि स्थल ऑफ बिरसा मुंडा जो है वो कहाँ है? डिस्टिली ब्रिज नियर द कोकर, रांची में, ठीक है। बिरसा मुंडा वॉज एक्टिव ड्यूरिंग द ईयर, कौन से समय में बिरसा मुंडा एक्टिव थे वो मेरे को तुम बता दो। तो वो समय था 75 से 1900, ठीक है। और मोर एक्टिवली एकदम मोर ज़्यादा सबसे ज़्यादा एक्टिवली तो 95 ज़्यादा आ जाता है, 95 से इस तरह में, ठीक है। लेकिन ठीक है 75 से 1900। बिरसा मुंडा वॉज बोर्न 15 नवंबर 1875 में, ठीक है। 18 नवंबर 75 को इनका जन्म होता है उलिहातू में, खूंटी डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, ये उलिहातू वाला भी PYQ है, ठीक है। ये स्टार्टेड द बिरसा मूवमेंट 1895 में, और सेम ईयर डिक्लेयर हिमसेल्फ द मैसेंजर ऑफ द गॉड। और 1895 में वो क्या करते हैं? अपना स्टार्ट कर देते हैं मूवमेंट, और अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं कि देखो भाई हम क्या है? मैसेंजर हैं, हम भगवान के मैसेंजर हैं, ठीक है। गॉड का मैसेंजर है, दूत है। तो ड्यूरिंग दिस मूवमेंट अ सॉन्ग, एक को सॉन्ग अभी वो अभी पीछे भी बात किए थे, काटोंग बाबा काटोंग, वह सॉन्ग, ठीक है, गाया जा रहा था इस मूवमेंट के दरमियान में, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, ठीक है। अबुआ राज इतने जाना, महारानी राज टुंडू, ठीक है। मतलब अब तो है हमारा राज आएगा, महारानी राज मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार की जो राज चल रही है वो उसको जाना पड़ेगा अब, ठीक है। डिक्लेयर बिरसा मुंडा वाज इम्प्रिजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 24 अगस्त, ठीक है। 1895 24 अगस्त 1895 को पहली बार किया गया था। 23 नवंबर 1900 24 अगस्त 1895 से लेकर के 30 नवंबर 1897 तक, और सेकेंड टाइम जो किया गया 3 फरवरी 1900 से लेकर के 9 जून को तो डेथ ही हो जाता है, ठीक है। हु डिक्लेयर अबुआ राज एते जाना महारानी राज टुंडू, ठीक है। इसका मतलब कहने का क्या है कि मुंडा राज हैज़ स्टार्टेड एंड क्वीन विक्टोरिया राज हैज़ एंडेड, ठीक है। क्या मुंडा राज स्टैब्लिश हो चुका है, क्वीन विक्टोरिया का अब तक खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये बिरसा मुंडा के समय का है, ठीक है। विच लीडर स्टार्टेड द न्यू सेक्ट विच बिलीव्ड इन द ओनली वन गॉड? ये बिरसा मुंडा था, ठीक है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी का डेवलपमेंट
हो, इसलिए बिरसा जो है वो एक न्यू सेक्ट, एक नया ही रिलीजन सेक्ट बना देते हैं, ठीक है। उसका नाम कर देते हैं बिरसाइट सेक्ट, ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि गुड क्वालिटीज़ ऑफ हिंदू और क्रिश्चियंस रिलीजन फॉर इंक्लूडेड दिस सेक्ट। हिंदू का जो गुड क्वालिटी है रिलीजन और क्रिश्चियन का जो गुड क्वालिटी है उसमें वो दोनों को मिला करके क्या बना दिया, बिरसाइट सेक्ट, ठीक है। इस सेक्ट में ये माना गया था कि सिर्फ और सिर्फ कौन है, एक ही भगवान है, ठीक है, ओनली वन गॉड है। और बिरसा अपने आप को कहता है कि हम हैं कौन, धरती आबा, ठीक है, दैट इज द फादर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। धरती आबा मतलब कि हम फादर हैं पूरी दुनिया के, ठीक है, पिता। बिरसा नॉट ओनली अटैक द सुपरस्टिशंस प्रिवलेंट अमॉन्ग द ट्राइबल्स बट ऑल्सो अपोज द क्रिश्चियन रिलीजन बीइंग स्प्रेड बाय द मिशनरीज। तो जो कुछ भी जो सुपरस्टिशन, जो अंधविश्वास चल रहे थे समाज में, सिर्फ उस पर अटैक नहीं करता है बिरसा, लेकिन जो मिशनरीज के जरिए जो गलत चीज़ें फैलाई जा रही थी उस पर भी बिरसा अटैक करते हैं, ठीक है। बिरसाइट सेक्ट वाज स्टार्टेड बाय होम इन झारखंड। अब कौन करेगा मेरे भाई, ये बताओ, बिरसा मुंडा के जरिए, ठीक है। बिरसाइट सेक्ट वाज स्टार्टेड इन बिरसा मुंडा। मेन प्रिंसिपल का था बिरसाइट के कि गॉड एक ही है, भगवान एक ही है, अलग अलग बोंगाज नहीं है, एक ही हैं, ओनली सिंह बोंगा, वन गॉड, ठीक है। सिंह बोंगा मतलब कि भगवान शुड बी वर्शिप, एक ही सिंह बोंगा को पूजा जाए, ठीक है। और जनेऊ पहनो, ठीक है, जनेऊ पहनो, तुलसी का प्लांट लगाओ अपने घर में और उसकी पूजा करो, ठीक है। मीट खाना बंद करो, मछली खाना बंद करो, अल्कोहल पीना बंद करो, और कभी भी गलत काम मतलब गलत स्पीच मत दो, कुछ भी गलत मत बोलो, चोरी मत करो, वायलेंस मत करो, ठीक है। स्पेंड ये सब, और कह रहा है कि थर्सडे एक दिन को स्पेंड करो इन डिवोशन टू द गॉड, ठीक है, गॉड एंड चैंटिंग, और ये मतलब कि नाम जप करो, कीपिंग द हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन, ठीक है, अपने आसपास में अपने सराउंडिंग को पूरी तरीके से क्लीन रखो। रिजेक्ट करो एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट, ठीक है, और सर्व द मदर काउ, ठीक है, और हमारी गाय माता की भी पूजा करो, ठीक है, और वर्शिप करो गॉड का किसके साथ, चावल के साथ एक्सेट्रा, ठीक है, और सेक्रीफाइस करो, ठीक है। ये सब चीज़ें को अलग अलग चीज़ बता रहे थे। विच इज द रिवोल्यूशन टू प्लेस झारखंड इन 1895 में कौन सा होता है भाई, बिरसा मुंडा रिवोल्यूशन। बिरसा मुंडा रिवोल्यूशन स्टार्टेड 1895, इट इज ऑल्सो नोन एज द उलगुलान, ठीक है। विच फ्रीडम फाइटर वाज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश ऑन 3 मार्च 1900 वाइल स्लीपिंग इन अ जानकोपाई फॉरेस्ट ऑफ द चक्रवर्ती। अब 3 मार्च नहीं 3 फरवरी होना चाहिए था ना, ठीक है, बिरसा मुंडा, ठीक है, ओके। अंडर द हुज लीडरशिप वाज द उलगुलान मूवमेंट स्टार्टेड, उलगुलान बिरसा मूवमेंट, ठीक है मेरे भाई, और कौन होगा, ठीक है। अंडर द हुज लीडरशिप ऑफ द उलगुलान मूवमेंट स्टार्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनी, भैया बिरसा मूवमेंट। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द उलगुलान रिवॉल्यूशन, भैया बिरसा मूवमेंट, ठीक है, बिरसा मुंडा। उलगुलान इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, उलगुलान किससे एसोसिएटेड है भैया, बिरसा। और क्या बोले बताओ, महाश्वेता देवी हिस्टोरिकल स्टोरी, अरियंकर अधिकार, अरियंकर अधिकार इस बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, तो वो मुंडा रेवोल्यूशन पर। अरियंकर अधिकार इज अ बंगाली नॉवल, अरियंकर अधिकार क्या है, एक बंगाली नॉवल है, रिटन बाई महाश्वेता देवी, किसके जरिए, महाश्वेता देवी के जरिए लिखा जाता है। दिस नॉवल डिस्क्राइब द लाइफ एंड द स्ट्रगल ऑफ द बिरसा मुंडा, इसमें क्या लिखा जाता है, लाइफ एंड द स्ट्रगल ऑफ बिरसा मुंडा, अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड फेमस धरती आबा, ठीक है, मतलब बिरसा मुंडा के बारे में ही पूरी तरीके से चीज़ें बात करी गई हैं। फॉर दिस नॉवल महाश्वेता देवी वॉज अवॉर्डेड एज द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द बंगाली लैंग्वेज इन 1979, ठीक है। फिर कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है, कि बिरसा मुंडा वॉज डीपली इन्वॉल्व इन अ पॉलिटिकल एक्टिविटीज फ्रॉम 1895 से लेकर के 1900, ये बात पूरी तरीके से सही है। ही वॉज इम्प्रेशन इन हजारीबाग जेल, ही डाइड इन 2 year रिटर्न, हजारीबाग जेल में उन्होंने नहीं मरे भाई, देखो यहाँ तक ठीक है, इम्प्रेशन किया गया था हजारीबाग जेल में, लेकिन उन्होंने कभी हजारीबाग जेल में थोड़ी मरे थे, वो रांची जेल में मरे थे, ठीक है, तो दूसरा गलत है, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ओके। डाइड इन रांची, ठीक है। वाई वॉज द बिरसा मुंडा रिलीज जेल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस, और वो जुबली था ना भाई, डायमंड जुबली था, ठीक है, ब्रिटेन के क्वीन एम्प्रेसेस का, इसीलिए उसको पहले इट वॉज द एम्प्रेसेस विक्टोरियाज डायमंड जुबली, ठीक है। और कितने क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है, हरी बाबा, ठीक है, ये रोक दूँ क्या, कहाँ गया, यहाँ तक हो गया ना। ताना भगत जतरा भगत वॉज द फाउंडर ऑफ विच मूवमेंट ऑफ छोटा नागपुर, ठीक है, जतरा भगत को है कि जतरा भगत कौन से मूवमेंट का फाउंडर है, ठीक है भाई, तो वो ताना भगत मूवमेंट का है, ठीक है। ऐसा ही मेंस 2017 में पूछा कि ताना भगत मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होता है, गुमला से होता है, 22 अप्रैल 1914 से। लीडरशिप कौन है, जतरा ओरांव, या जतरा भगत भी कहते हैं, ठीक है, जतरा ओरांव रहता है, लेकिन जब तांत्रिक विद्या सीख जाते हैं तो जतरा भगत हो जाता है इनका, ठीक है।
एक तरीके का ये एक मल्टी डायमेंशनल मूवमेंट इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो जतरा भगत है वो आगे आते हैं, जैसे कि सोशल आइडेंटिटी का इशू हो गया, रिलीजियस ट्रेडिशन से कोई इशू हो गया, ह्यूमन राइट का इशू हो गया, तो हर तरीके का जो इशू था वो कंबाइन करके वापस लेकर के आते हैं। ठीक है, जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस मूवमेंट का वो क्या था? इस्टेब्लिश करना, कि सेल्फ गवर्नेंस इस्टेब्लिश हो सके। ठीक है, तो ताना भगत was not a person but a branch of the Oraon tribe, ठीक है, who had adopted the कुर्ख religion। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? कुर्ख religion को अडॉप्ट किया था। ठीक है, अब फिर से क्या बोल रहा है कि जतरा भगत, माया, देविया वर द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ 1913 से 14। तो कौन थे भैया उस वक्त? तो ताना भगत मूवमेंट के उस वक्त थे। ठीक है, जतरा भगत, माया भगत, सुखा भगत, शिबू भगत, सिंघा भगत, ठीक है, देवमनिया, सारे के सारे लीडर थे ताना भगत मूवमेंट के। ठीक है, विच मूवमेंट ऑफ द ट्राइबल गॉट एसोसिएटेड विद द गांधी जी सत्याग्रह मूवमेंट इन 1920। ठीक है, तो वो ताना भगत के ही लोग थे। ठीक है, ताना मूवमेंट गॉट द एसोसिएटेड विद द गांधी जी सत्याग्रह मूवमेंट कब? तो 1920 में महात्मा गांधी आते हैं रांची। ठीक है, तो ताना भगत जो है वो उस वक्त गांधी जी से कांटेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, और फिर गांधी जी के सपोर्टर भी बन जाते हैं ताना भगत। अब इसके वजह से, क्योंकि भैया सिमिलैरिटीज़ मिल रहा है, एक मिनट रुकना यार, कॉल। हाँ, तो कह रहे थे कि सिमिलैरिटीज़ था भैया दोनों मूवमेंट में, ताना भगत मूवमेंट हो गया, गांधी जी का जो मूवमेंट था, इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ था, जिसकी वजह से क्या किया इन्होंने? ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में साथ में एक हारमोनियस मैनर में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हु स्टार्टेड द ताना भगत मूवमेंट इन 1914 इन विच द मोर दैन 25,000 ट्राइबल पीपल्स पार्टिसिपेटेड। ठीक है, तो वो कौन सा था भाई? चतरा ओरांव जिन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, 1914 में कह रहा है ताना भगत मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम द बिशुनपुर गुमला से, अंडर द लीडरशिप किसके? चतरा ओरांव में। ठीक है, इन विच जिसमें से 25,000 ट्राइबल पीपल जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ओरांव डिड द नेम द धर्मेश, ठीक है, अपीयर बिफोर द जतरा भगत एंड गिव हिम सम इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर हिम टू स्टार्ट दिस मूवमेंट। ऐसा एक कहावत है या फिर माना जाना जाता है, ठीक है, कि ये जो जतरा ओरांव थे, ठीक है, जतरा ओरांव के सामने एक ओरांव दैत्य भगवान जो है धर्मेश जी नेम कह रहे हैं, वो आते हैं और वो कहते हैं जतरा ओरांव से कि जतरा अब जो है तुम एक मूवमेंट स्टार्ट करो। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देते हैं ऑर्डर मूवमेंट का, तो फिर वो मूवमेंट स्टार्ट करता है। ठीक है, हु स्टार्टेड द ताना भगत रिलीजियस मूवमेंट स्टार्टेड इन द बिशुनपुर पुलिस स्टेशन इन द ईयर 1914। ठीक है, तो वो कौन सा था? तो वो जतरा ओरांव था। ठीक है भैया, किन्होंने स्टार्ट किया? तो जतरा ओरांव। देख लो PGT 2023 एक ही क्वेश्चन बस 10 जगह से घुमा फिरा करके पूछता है मेरे भाई। ठीक है, फिर से पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लीडर एसोसिएटेड विद द ताना भगत मूवमेंट। तो भाई जान ही गए, जतरा भगत। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज नॉन एज द कुर्ख धर्म। ठीक है, द ओरिजिनल रिलीजन ऑफ द कुर्ख ओरांव इन द इनिशियल फेज। ठीक है, वो भी किसका था? ताना भगत मूवमेंट का। अभी भी जस्ट पीछे हम लोग बात करके आए हैं कि ताना मूवमेंट जो है 1914 में स्टार्ट होता है, गुमला से स्टार्ट होता है। इनिशियली इससे जाना जाता है कुर्ख धर्म मूवमेंट। ठीक है, जो कि ओरिजिनली हम कहेंगे ओरिजिनली क्या रिलीजन था? कुर्ख या फिर ओरांव ट्राइब का रिलीजन हुआ करता था। फाउंडर इस मूवमेंट के जो है जतरा ओरांव है, हम लोग देख चुके हैं। 2 अक्टूबर 1888 में इनका जन्म होता है चिंगरी विलेज बिशुनपुर ब्लॉक में, गुमला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इनका जो फादर का नाम था वो था कोहरा भगत। ठीक है, मदर का नाम था लिबरी भगत और वाइफ का नाम था बुधनी भगत। ठीक है, विच मूवमेंट टुक प्लेस इन 1914। ठीक है, फिर से वही बात, ताना भगत। ठीक है, ताना भगत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1914। देख रहे हैं SI PT 2017 एक्साइज कॉन्स्टेबल PGT 2023 लैब असिस्टेंट 2011 से 13 JPSC 2023 में भी एक ही क्वेश्चन को कितने जगह पूछता है। ठीक है, यहाँ TGT में पूछ लिया कि 1914 में कौन सा मूवमेंट हुआ? ताना भगत हुआ, और फिर बोल रहा कि ताना भगत कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ? 1914 में। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन है मेरे भाई। फिर JPSC बैकलॉग 2024 में पूछा कि हु वाज द लीडर ऑफ द ताना भगत मूवमेंट। ठीक है भाई, अब देखो जतरा भगत और तुरिया भगत ये दोनों ही थे। ठीक है, तुरिया भगत हेसर्ग विलेज से। ठीक है, जतरा भगत स्टार्टेड इन 1900। व्हाट डिड द जतरा भगत स्टार्टेड इन 1914? 1914 में क्या स्टार्ट हुआ था? जतरा भगत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। देखते आ रहे जतरा भगत फादर ऑफ विच मूवमेंट? भैया ताना भगत मूवमेंट। ठीक है, विच वाज द नेम ऑफ द रिलीजियस मूवमेंट स्टार्टेड बाय द जतरा ओरांव इन द 1914। अब क्या बोले? ताना भगत मूवमेंट, एक ही चीज़ को बस 10 जगह पूछ रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड 1914। फिर से वही क्वेश्चन PGT 2023 में पूछा भैया ताना भगत मूवमेंट। ठीक है, फिर से पूछा ताना भगत मूवमेंट जो है कब होता है? तो 1914 13-14। ठीक है, ताना भगत मूवमेंट स्टार्टेड इन 21 अप्रैल 1914 अंडर द लीडरशिप ऑफ जतरा भगत। द मीट eating ताना भगत was called the जुल्हा भगत and the vegetarian was called the अरब भगत। ठीक है, अरब राइस ईटर्स। हु वाज द लीडर ऑफ द ताना भगत मूवमेंट ड्यूरिंग द 13 से 14। ठीक है, कौन था? तो जतरा भगत। ठीक है, कौन था? तो जतरा भगत। हु वाज द लीडर ऑफ द ताना भगत मूवमेंट ड्यूरिंग द 1913-14? जतरा भगत। अभी एक ही चीज़ को कब देख रहे हो? MBY 2016 में पूछा। फिर ठीक है, फिर से पूछ दिया 5th JPSC PT 2023 में ताना भगत मूवमेंट कब स्टार्ट था मेरे भाई? तो अप्रैल 1914 में। जतरा भगत
ताना भगत मूवमेंट स्टार्टेड इन 21 अप्रैल 1914, ठीक है, जतरा भगत के जरिए। मूवमेंट स्टार्टेड बाई यात्रा ओरावन इन ईयर 1914, उसको क्या कह रहा है, तो ताना भगत मूवमेंट। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछ रहा है, क्वेश्चन देख रहे हो बस। इन विच कैंपेन द मूवमेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द झारखंड जर्मन्स बाबा सपोर्ट यूज टू सिंग हैज सॉन्ग इन्वोक हिम, तो वो कौन सा होगा, ताना भगत। ताना भगत मूवमेंट हिज सपोर्टर यूज टू सिंग द जर्मन बाबास एंड इन्वोक हिम। ताना भगत मूवमेंट हु स्टार्टेड, कौन स्टार्ट करता है, यात्रा हो रहा हूँ, ठीक है, सेक्रेटेरिएट में पूछ दिया। थाना भगत मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड बाई, किसके जरिए भैया, यात्रा और के जरिए, अभी कितने बार देखते आ रहे हैं, ठीक है। फिर पंचायत सेक्रेटरी जैसे म्यूनसिपल में पूछ दिया कि भैया विच ऑफ दिस ट्राइब पार्टिसिपेटेड इन द ताना भगत मूवमेंट, कौन सा पार्टी था, यात्रा ओराव नाम था तो ओराव सा है। ताना भगत मूवमेंट वाज द मूवमेंट ओराव ट्राइब्स, ठीक है, ओराव ट्राइब वाज द हाईएस्ट पार्टिसिपेशन इन इट, ठीक है। व्हेन वाज द ताना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रिपेयर एक्ट ऑफ रांची डिस्ट्रिक्ट इस्टेब्लिश इन द बिहार गैजेट, कब हुआ था, तो ये 1948। ये थोड़ा सा हट करके चला गया कि रांची डिस्ट्रिक्ट का ताना भगत का जो रैयत एग्रीकल्चर लैंड रिस्टोरेशन एक्ट है वॉज पब्लिश इन बिहार गैजेट इन 1948। ये बस फैक्ट याद रखना, ठीक है। इन विच ईयर वाज द रांची डिस्ट्रिक्ट इन द ताना भगत रिवैलिटेशन ऑर्डिनेंस पास 1948, अभी भी जस्ट देख करके आए, ठीक है, कि रांची डिस्ट्रिक्ट ताना भगत रिवैलिटेशन काउंसिल एक्ट वाज पास्ड इन कब 1948। इन द सेम ईयर द इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री जो है पास्ट करता है ताना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रिस्टोरेशन एक्ट। दिस एक्ट इन इटसेल्फ इज अ मिरर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ ताना भगत अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड देयर सेक्रीफाइसेस। इन दिस एक्ट प्रोविजन वाज मेड टू गेट बैक द लैंड ऑफ ताना भगत एक्शन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1913 ठीक है, 13 से 42, ठीक है, मतलब लैंड रिस्टोरेशन का लेकर के एक एक्ट पास किया गया था 1948। अब हरि बाबा मूवमेंट, ठीक है, हु स्टार्टेड द हरि बाबा मूवमेंट इन द सिंघू, तो कौन किया था, दुखा हो, ठीक है, हरि बाबा दुखा हो। हरि बाबा जिससे बाबा के पास जाता है ना, बाबा दुखा हरा हो, तो हरि बाबा दुखा हरा हो, ठीक है, तो दुखा हो, ठीक है, हरि बाबा को स्टार्ट करने वाले दुखा हो। हरि बाबा मूवमेंट सिंघू वाज स्टार्टेड बाय दुखा हो। इट वाज अ शॉर्ट लिव्ड मूवमेंट, कोई लंबा समय तक नहीं चला, ये शॉर्ट लिव्ड मूवमेंट था, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है, सिंघूम रीजन से स्टार्ट होता है। कब होता है, 1931 में होता है। एक्चुअली में ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट होता है दुखा हो, जो कि ग्रेसली हम कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस था गांधी जी के आइडियाज़ से, ठीक है। पीपल हरि बाबा इन्हें बुलाते थे, ठीक है। हरि बाबा जो आश्रम में रहते थे जमरगोदा विलेज, जो कि चितपाली में देखने के लिए मिलेगा, शकरदुलपुर में, ठीक है। नेटिव प्लेस तो सिरसिया पोस्ट था, ठीक है, जो एक गांव हुआ करता है सरायकेला में, वहाँ पर ही। तो इससे इस वाले से अगर एसोसिएट देखोगे तो सिभू संथाल जो थे ताराचंद, ठीक है, वो भी एसोसिएटेड थे इससे, ठीक है। फिर हनुमान जी वाज कंसिडर एज द इष्ट देव इन दिस मूवमेंट। इसमें जो है हनुमान जी को कहा जाता है कि हमारे इष्ट देव है, हम सबके भी एक पूर्वज में, एक पूर्वज से हम पूछते आते हैं ना एक भगवान को, तो उसे ही इष्ट देव कहते हैं, ठीक है। हरि बाबा वाज अरेस्टेड अलॉन्ग विद दिस एसोसिएट शिबू संथा, आफ्टर विच द मूवमेंट ग्रेजुअली एंडेड। अब लीडर को ही तुम ये कर लोगे तो क्या होगा, तो लीडर को ये कर लिया गया, फिर ये एंड हो गया, ठीक है। अब रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 से क्वेश्चन क्या है कि एट विच प्लेस द झारखंड डिड द रिवोल्यूशन ब्रेकआउट, झारखंड में कहाँ से होता है, तो फिर भाई हजारीबाग से, ठीक है। द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 इन झारखंड स्टार्टेड फ्रॉम द रोहिणी, स्टार्ट हुआ था रोहिणी देवघर से, ठीक है, 12 जून 1857 में, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, दिस रिवोल्यूशन स्टार्टेड मर्डर ऑफ लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली, ठीक है, नॉर्मल लेस्ली का मर्डर होकर के ये चीज़ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कौन करता है, तो 32nd रेजिमेंट के जो लोग थे उससे, ठीक है, वहाँ से। तो कौन से गांव से, ये याद रखना है, रोहिणी विलेज देवघर से, ठीक है, ओके, बस उतना ही। व्हेन डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड इन झारखंड, कब स्टार्ट होता है, तो ये होता है 12 जून 1857 से, 12 जून 1857 से रोहिणी विलेज से, देख लो 12 जून 1857 से रोहिणी विलेज देवघर से, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या होता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, ठीक है, इसी को कहते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को ही कहते हैं इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1857। जमींदार ऑफ 12 विलेज हेल्प द इंडियन आर्मी इन द डोरंडा रांची एंड मोबिलाइज द संथाल ट्राइबल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी। आइडेंटिफाई दिस जमींदार, तो कौन जमींदार था जो 12 विलेज के लोगों को हेल्प करता है, ठीक है, और मोबिलाइज करने का काम करता है, वो तो शेख भिकारी, ठीक है। हजारीबाग में इन्हीं के नाम से हॉस्पिटल भी है, शेख भिकारी हॉस्पिटल, जिसे सदर अस्पताल पहले कहा करते थे, अब शेख भिकारी हो चुका है, ठीक है। अमर शहीद शेख भिकारी द हीरो ऑफ 1857 रिवोल्ट वाज बोर्न इन अ खुदिया विलेज, ठीक है, खुदिया विलेज कहाँ, और मांझी ब्लॉक रांची में, ठीक है। ही वाज द लैंडलॉर्ड ऑफ द 12 विलेज, ठीक है, 12 विलेजों का ये कौन था, लैंडलॉर्ड था, ठीक है। खुदिया, लोटवा, कोनी, बुलोटवा, कुत्ते, चांडी, ठीक है, इस तरीके के नाम थे। शेख भिकारी वाज द दीवान किंग, ठीक है, दीवान ऑफ किंग टिकेत उमराव सिंह ऑफ कटंगा,
ठीक है। द ब्रेवरी एंड द वेलोर ऑफ डिस्प्ले अलॉन्ग विद दिस किंग 1857, ठीक है। ब्रेवरी क्या, कोई भी वॉर होगा, कोई भी ये होगा तो भाई जिसमें जो राजा होगा, जो लीडर होगा, उसका ब्रेवरी तो दिखेगा ही ना भाई, तो उनका वही 1857 में दिखता है, ठीक है। ओके। Who among the following participated in the India's first freedom struggle 1800, all known as the सिपाही म्यूटनी, ठीक है। तो भैया शहीद लाल, शेख भिखारी और विश्वनाथ सहदेव, सारे के सारे लोग कांटेक्ट में आए थे, ठीक है। शहीद लाल, शेख भिखारी एंड द ठाकुर विश्वनाथ सहदेव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, ऑल्सो नॉन एज द सिपाही म्यूटनी, ठीक है। ये इतना क्वेश्चन कैसे हो गया मेरे भाई। Who among the following leader of the Jharkhand fought against the British in the 1857, ठीक है। कह रहा है कि who among the following leader, यहाँ 4 लीडर है, 4 लीडर में कौन है जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में 1857 की लड़ाई में लड़ा। तो भैया मेरे शेख भिखारी अभी भी देख करके आए हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद Who among the following is associated with the revolt of 1857, फिर से गंगा नारायण सिंह, वो तो नहीं है, नारायण सिंह नहीं है। बिरसा मुंडा तो हम लोग पहले देख के हैं। शेख भिखारी अभी भी हम लोग देख करके आ चुके हैं। महिला सुपरवाइजर में पूछा ये क्वेश्चन। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्टेड टू द प्लेस इन द झारखंड 30 जुलाई, ठीक है। 30 जुलाई को स्टार्ट होता है। व्हेन द संथाल रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश कंपनी ब्रोक द जेल एंड द फ्रीड द प्रिजनर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बिंग रेफर्स टू। तो ये स्टेटमेंट जो दिया जा रहा है वो किस चीज़ का, तो हजारीबाग जेल से लोग भाग गए थे ऊपर से तड़प करके, ठीक है। ऑन द रिसीविंग द न्यूज़ ऑफ द रिवोल्ट ऑफ द सोल्जर ऑफ द दानापुर रेजिमेंट 25 जुलाई 1857, जो सोल्जर थे रामगढ़ बटालियन के हजारीबाग में, वो रिवोल्ट कर देते हैं 30 जुलाई 1857 को। इस समय में जो हेडक्वार्टर था इसका वो देखने के लिए मिलेगा ऑफ द रामगढ़ बटालियन, वो कहाँ था, रांची में था। तो ये न्यूज़ सुनने के बाद वहाँ से लोग क्या करते हैं, सोल्जर जो हजारीबाग के होते हैं, ठीक है, वहाँ रिवोल्ट कर देते। तो फिर ये बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जैसे कि डिप्टी कमिश्नर मेजर सिम्पसन्स थे, वो भाग करके कलकत्ता भाग जाता है, ठीक है। और रेबल्स जो होते हैं उनका जो बंगला होता है उसको जला देता है, ठीक है। और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो होते हैं और जो उनका ट्रेजरी होता है उसको लूट लेते हैं ये लोग, ठीक है, समझे। वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ द रामगढ़ बटालियन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, अभी तो देख करके आया ना, रांची, ठीक है, रांची, ठीक है। मेन सेंटर ऑफ द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी 1857 लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट टुडे, आज कहाँ आया, तो वो देवघर रोहिणी विलेज है ना, रोहिणी। द मेन सेंटर ऑफ द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी 1857 झारखंड इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ द अजय रिवर, प्रेजेंट डे देवघर डिस्ट्रिक्ट में। 1857 रोहिणी वॉज अ पार्ट ऑफ हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, 1857 में रोहिणी हजारीबाग का पार्ट हुआ गया था। इसीलिए यहाँ पर जो तुम बोले क्वेश्चन भैया हजारीबाग, ठीक है, वो यही कारण था, ठीक है, एक वाला था ना हजारीबाग, इसीलिए, ठीक है। और फिर से वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ जयमंगल पांडे दोरंडा में, ठीक है। अगस्त 2 1857 में जो सोल्जर थे रांची के रिवोल्ट कर देते हैं, किसके अंडर में, तो सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली और जमादार महादेव सिंह के। दिस सोल्जर्स जो है वो क्या कर देते हैं, जो क्वार्टर होता है रांची में ऑफिसर्स का उसको जला देते हैं, ठीक है। और जो गोस्नर चर्च होता है तो उसको भी ब्लोन अप कर देते हैं, ठीक है। और वहाँ से जो पूरा स्प्रेड फैल जाता है वो रिवोल्ट, और लूटपाट इन लोग पूरे तरीके से कर देते हैं। वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 टेक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ सोल्जर जयमंगल पांडे, फिर से वही बात रिपीट हो गया, डोरंडा में हो गया। अगस्त 2 की बात हो, वही कहानी। विच ट्राइब रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश पलामू इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। विच ट्राइब रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है, कौन सा ट्राइब था भैया, वो भोक्ता ट्राइब था। नीलांबर पीताम्बर ऑफ जो भोक्ता है, भोक्ता ट्राइब लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन पलामू रीजन, ठीक है। वो गैदर करते हैं चेरो खारवार और भोक्ता को और परफॉर्म करते हैं मिलिट्री फोर्स को एंड डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट रूलर। द रेबल्स अटैक द शाहपुर फोर्ट, और जो रेबल्स हैं वो शाहपुर फोर्ट को पर अटैक करते हैं 21 अक्टूबर 1857 को एंड टूक अवे द 4 कैनन फ्रॉम द विडोज ऑफ द लास्ट चेरो किंग चूड़ामन राय, ठीक है। और 28 मार्च 1859 में नीलांबर पीताम्बर को हैंग कर दिया जाता है मैंगो ट्री पे। अब एक बात बताना है कि हमें एक चीज़ देखे थे, बनियाना ट्री पे किसको हैंग किया गया है, वो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। तो 2 ट्री आया है, एक बनियाना ट्री और एक मैंगो ट्री। मैंगो ट्री पे तो नीलांबर पीताम्बर को हैंग किया गया लहसुलगंज पलामू में, ठीक है। बनियाना ट्री पर किसको हैंग किया गया था ये आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ, ठीक है। Who was the main leader of the revolutionaries in the entire Singhbhum region of the revolutionary, कौन था भैया मेन लीडर, तो वो था राजा अर्जुन सिंह, ठीक है। वो कौन था, राजा अर्जुन सिंह। ये क्या हुआ, आगे बढ़ क्यों नहीं रहा, ठीक है, राजा अर्जुन सिंह। विच किंग ऑफ झारखंड कमिटेड सुसाइड बाई जंपिंग इनटू द गंगा रिवर ऑफ द बनारस आफ्टर बीइंग इंसल्टेड बाय द ब्रिटिश, तो वो भी था अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह कमिटेड सुसाइड बाय द जंपिंग इनटू द गंगा रिवर इन द बनारस ड्यू टू द इंसल्टेड बाय द ब्रिटिश, ठीक है। इसको 1.5 घंटा हो गया भाई, इसको ना रोक देते हैं। इसका एक पार्ट आएगा रोल ऑफ झारखंड
इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो उसमें वहाबी मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा इसमें फिर, ठीक है। ये उसी में देखेंगे, और जो पूरा तरीके से रिकैप होगा, जो नोट्स हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये वाला माइंड मैप, वो उसी में कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।